राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। राम राज्य साकार होठे। कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। जनमानस में ज्ञान सूर्य का फैले ऐसा उजियारा। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में। श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से। दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। गाँव की गली गली में मचल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। उमड़ घुमड़ बादल शांति का। नभ मंडल में छा जाए। राम राज्य साकार होठे। राम राज्य साकार होठे।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। मिट जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्तामणियों से, करुणा की मुक्तामणियों से हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। श्रुति कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। कलयुग सतयुग बन जाए, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके, राम राज्य साकार होके। राम राज्य हो, राम राज्य हो, राम राज्य साकार नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्।
त्वतो दग्धासो अपनीता स उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्रिधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सुमतिर्विजूयतान् देवानागुरातिरभिरो निवर्तताम् देवानागुसंख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमश्रिधम् अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत् तन्नो वातो मयो भुवातु भेखजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतधृष्ट्या ध्रुवम् तमीशानं जगतस्तस्थुखस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयम् ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निव भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्रा। बोलिए श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की। गुरु भक्तों, शताब्दियों पूर्व आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास जी का अवतरण हुआ था। उनके शिष्यों ने इसी पुण्यमयी दिवस को अपने गुरु के पूजन का दिन चुना और यही कारण है कि हम गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं।
गुरु भक्तों, गुरु पूजा वर्ष का वह मुकुटमणि दिवस है जब गुरु अपनी कृपा के भंडार खोल देते हैं। गुरु पूजा भाव अश्रुओं से भरी हुई ऐसी धारा है जो बिना कठोते बिना जल के गुरु के श्री चरणों का प्रक्षालन करती है। गुरु पूजा प्रेम भाव की ऐसी वर्षा है जिसमें गुरु व शिष्य एक साथ भीगते हैं। एक भक्त सद्गुरु के बताए इस आध्यात्मिक मार्ग पर अडिगता से चलने के लिए स्वयं को संकल्पबद्ध करता है। एक भक्त अपने हृदय के भावों से कहता है श्वासों का स्पंदन गुरु पूजा है, रोम रोम का वंदन गुरु पूजा, मन वचन से गुरु आज्ञा का पालन है गुरु पूजा, भाव अश्रुओं से चरणों का प्रक्षालन है गुरु पूजा। श्रद्धा विश्वास के सीप में प्रेम मोती का दमकना है गुरु पूजा। और इसी प्रकार सत्य पथ पर आगे बढ़ना, यही है श्री गुरु पूजा, यही है श्री गुरु पूजा। गुरु भक्तों, श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा मुझे याद आ रहा है। एक बार श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गुरु पूर्णिमा के दिन एक साधक ने प्रश्न किया। उन्होंने कहा, महाराज जी, गुरु पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? उस दिन हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। महाराज जी ने कहा, देखो, जिस प्रकार आज हल्की हल्की बरसात हो रही है, जब वर्षा होती है तो वह प्यासी भूमि को तृप्त कर देती है, ऐसे ही इस दिव्य पर्व के दिन सद्गुरु अपनी कृपा की वर्षा अपने शिष्य वर्ग के ऊपर लुटा देते हैं, शिष्य वर्ग के ऊपर कर देते हैं। और एक भक्त उस कृपा का रसपान करता है, उससे आनंद विभोर हो जाता है। यह दिव्य पर्व जिसमें सद्गुरु की अपने भक्तों के ऊपर, अपने साधकों के ऊपर अदृश्य कृपा बरसती है। गुरु पूर्णिमा पर्व भावों का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, विश्वास का पर्व है। ऐसा दिव्य पर्व है जिस दिन गुरु अदृश्य रूप में लुटाते हैं और शिष्य के भावों को ग्रहण कर लेते हैं। मुझे याद आ रहा है, एक बार एक साध्वी बहन जी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बैठी हुई हैं। भजन गायन करने की उनकी सेवा रहती है। महाराज जी उनको भजन डिक्टेट करवा रहे हैं। डिक्टेट करवाते करवाते श्री गुरु महाराज जी एक झट गुनगुनाने लगे। महाराज जी ने गुनगुनाया, तुझा माझी काशी, तुझा माझी मथुरा। महाराज जी ने गुनगुनाया तो साध्वी बहन आनंद विभोर उठी, दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज जी, लगता है आपका कोई प्रिय भक्त आपके लिए गा रहा है। जैसे ही महाराज जी ने यह सुना तो महाराज जी तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। कहते, तो श्री गुरु महाराज जी अपने हाथों की मुद्राओं से मानो नृत्य का दृश्य कर रहे हो और साथ के साथ पुनः गुनगुनाने लगे, तुझा माझी काशी, तुझा माझी मथुरा। साध्वी बहन ने पुनः अपने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, लगता है आपका भक्त गा भी रहा है और आपके लिए नाच भी रहा है।
इतना सुनना था। महाराज जी तो ताली बजाकर हंस दिए। महाराज जी कहते, अरे तू तो अंतर्यामी हो गई। साध्वी बहन ने कहा, नहीं महाराज जी, हम अंतर्यामी नहीं हैं, हम अंतर्यामी के श्री चरणों में बैठे हैं, आपकी वाइब्रेशन हमारे ऊपर पड़ रही है। श्री गुरु महाराज जी ने देखा कि भक्त के सामने तो रहस्य खुल रहा है। महाराज जी ने उसी समय कहा, अरे नहीं नहीं, जाओ जाओ, बहुत हुआ। साध्वी बहन जी बाहर आ गए तो बाहर एक बहनों की टीम बैठी थी, महाराज जी को प्रणाम करने के लिए इंतजार कर रहे थे। वहां अंदर आए, लेकिन अंदर का दृश्य क्या है महाराज जी के चरणों में? गुरु महाराज जी फोन पे हैं और क्या कह रहे हैं? महाराज जी कह रहे हैं, क्या कहा तूने? तू हमारे लिए नाच रही थी, तू हमारे लिए गा रही थी। अरे यहाँ हम तो क्या, हमारे तो भक्तों को भी पता चल गया है कि यहाँ पर मेरा भक्त मेरे लिए नाच रहा है और मेरे लिए गा भी रहा है। गुरु भक्तों, ऐसे होते हैं हमारे सदगुरु, भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव ही एक सार है। वह बहन महाराष्ट्र में बैठी सदगुरु के लिए गा रही है, नाच रही है, लेकिन गुरुदेव नूर महल के कक्ष में बैठे उन भावों को ग्रहण कर रहे हैं, आनंद विभोर हो रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी स्वयं, एक बार बहुत सारे साधक बैठे हैं, महाराज जी ने सबको कहा, जानते हो मेरा प्रेम तो अदृश्य है, मैं तुम्हें कब क्या दे जाता हूं तुम्हें पता भी नहीं चलता। ऐसी है गुरुदेव की विशेष कृपा। एक दिन श्री गुरु महाराज जी संगत को प्रसाद लुटा रहे हैं। जब सभी साधकों को पता चला, जय श्री राम के जकारे गूंजने लगे कि श्री गुरु महाराज जी कक्ष से बाहर आकर प्रसाद की वर्षा कर रहे हैं, तो सभी दौड़ पड़े, पार्क में जाकर खड़े हो गए। जैसे ही छत की ओर देखा तो यह क्या, श्री गुरु महाराज जी तो अदृश्य हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ऊपर से नीचे की ओर प्रसाद की वर्षा हो रही है। सभी साधकों ने, संगत ने खूब प्रसाद लूटा, जय श्री राम के जकारे लगाए, और जैसे ही महाराज जी कक्ष की ओर बढ़ने लगे तो एक साधक दौड़ते हुए महाराज जी के पीछे गए और जाकर कहने लगे, गुरु महाराज जी, आज तो आपने संगत के ऊपर छिपकर प्रसाद लुटाया ना, अदृश्य रूप में। श्री गुरु महाराज जी अत्यंत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता में कहने लगे, आज हमने अपनी संगत के ऊपर अदृश्य रूप में कृपा की है, अदृश्य रूप में कृपा की है। गुरु भक्तों, ऐसे हैं हमारे सदगुरु, परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, कृपा के सागर। इसलिए गुरु भक्तों, आज उनकी अदृश्य कृपा, एक समय जब भगवान कृष्ण एक एक गोपी के संग लीलाएं कर रहे हैं, जानते हैं आज भी इस भव्य पंडाल के अंदर महाराज श्री के जितने भी भक्त हैं, आप सभी एक एक भक्त के ऊपर महाराज श्री की अदृश्य कृपा बरस रही है, पल प्रतिपल बरस रही है। उस कृपा को सभी प्राप्त करें, किंतु इसके लिए एकाग्रता बनाए रखें। इसलिए श्री गुरु पूर्णिमा का यह दिव्य पर्व, गुरु भक्तों, आज इस मंच से जो भी प्रवचन, जो भी भजन प्रवाहित किए जाएंगे, वह गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की विशेषाति विशेष कृपा है। इसको सभी ने प्राप्त करना है। अपने ध्यान को, अपने मन को किसी और नहीं जाने देना है। जो भी वस्तु आपका ध्यान भटकाने का प्रयास करे, वह भूख हो, प्यास हो, गर्मी हो, किसी भी प्रकार की वस्तु, सभी से अपना ध्यान हटाते हुए आज इन तुच्छ वस्तुओं की ओर किसी साधक ने अपना ध्यान नहीं देना है। हम सभी का ध्यान केवल और केवल श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में केंद्रित होना चाहिए। तो आए आज इस दिव्य कार्यक्रम का शुभ प्रारंभ करते हैं श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक दिव्य प्रार्थना के द्वारा। हे परमेश्वर अंतर्यामी, तुम ही हो आधार, तुम ही हो आधार। तो आए, बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की जय।
देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः मम हृदयपति श्री आशुतोष हे जगदपति श्री आशुतोष ब्रह्मांडपति श्री आशुतोष कोटि कोटि तुभ्यं नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि हे परमेश्वर अंतर्यामी तुम ही हो आधार हे परमेश्वर अंतर्यामी तुम ही हो आधार हे परमेश्वर अंतर्यामी तुम ही हो अज्ञान जड़ को खाड़न हारा कर्म बीज निवारण हारा गुरु चरणन का अमृत सा ज्ञान वैराग्य देवन हारा अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारकं ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादाब्जं पिबे अज्ञानमूलहरणं जन्म कर्म निवारकं ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबे ज्ञान प्रदाता मुक्तिदाता तुम ही हो आधार हे परमेश्वर अंतर्यामी तुम ही हो आधार हे परमेश्वर अंतर्यामी तुम ही हो आधार हे परमेश्वर अंतर्यामी तुम ही हो देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चन गुरुस्त्राता 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 न संशयः देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चन गुरुस्त्राता 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 न संशयः देवो रुष्टे गुरुस्त्राता गुरुरुष्टे न कश्चन गुरुस्त्राता 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 न संशयः कोटि कोटि श्री आशुतोष तुभ्यं नमः
बोलिए श्री आशुतोष भगवान की। बड़े ही सुंदर भावां नूं असीं ਸਰਵਣ कर रहे सी, जो ਇਹ स्तुति गुरु महाराज जी के चरणों च समर्पित की। मम हृदयपति श्री आशुतोष, हे जगतपति श्री आशुतोष, ब्रह्मांडपति श्री आशुतोष, कोटि कोटि तुभ्यम नमः, कोटि कोटि तुभ्यम नमः। गुरु प्रेमियों, सच तो यह है कि ये शब्द तद ही सार्थक हुंदे हन जदों इन्हां शब्दां दे नाल भगवान श्री आशुतोष जी का नाम जुड़ जाता है। मम हृदयपति श्री आशुतोष, क्योंकि सर्व अंतर्यामी भगवान आशुतोष ही साडे हिरदियां दे स्वामी हन, साडे हिरदियां दे महाराज हन। सानू असीम प्रेम करने वाले, और प्रेम दा दाता, प्रेम दा महास्रोत हन। और हमेशा उस प्रेम दे स्रोत ने, प्रेम दे दाते ने अपने भगतां तो ही केवल प्रेम दी मंग की है। गुरु प्रेमियों, बहुत पुरानी गल है, लगभग 1999 दी। छोटे आश्रम दे विच गुरु महाराज जी विराजमान सन, और एक साधवी भैन जी उन्हां दे चरणों दे विच बैठे सन। गुरु महाराज जी उन्हां भैन जी नूं सत्संग दे विषय दे विच कुछ समझा रहे सन। उसे ही वक्त एक फोन आउंदा है। और फोन करने वाले भरा ने गुरु महाराज जी नूं प्रणाम किया। उस भरा दी आवाज फोन तो बाहर आ रही सी, और उसने कहा, महाराज जी कि तुहाडे कोल इस वक्त कोई साधवी भैन जी बैठे हन जिसनों आप सत्संग दे विषय दे विच कुछ समझा रहे हो? मैं ऐसा ही दृश्य देख रहा हां। गुरु महाराज जी ने हंस के कहा, हां, इस वक्त मेरे को एक साधवी भैन जी बैठे हैं। और एक कह के गुरु महाराज जी ने फोन कट दिता। उस गुरुमुख भैन ने पूछा, महाराज जी आप फोन ते किस नाल गल कर रहे सी? गुरु महाराज जी ने कहा, हमारे बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिन्होंने कभी हमें बाहर से नहीं देखा है, लेकिन श्वासों के चिंतन से वो हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। जिसका फोन आया था, जिस भक्त का, वो चंद्रमा में हमारे इस रूम का सारा दृश्य देख रहा था। और गुरु महाराज जी के कहते हैं, महाराज जी ने क्या अपने प्रेम और ममतामयी शब्दां दे विच हम चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे सभी साधक हमारे साथ भीतर से जुड़ जाएं, क्योंकि हमें बाहर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे हम आपके हर मौन भाव को ग्रहण करते हैं, आपको भी हमें बाहरी शब्दों के द्वारा बोलकर ना बताना पड़े हम क्या चाहते हैं। हम आपसे ऐसा प्रेम चाहते हैं। गुरु महाराज जी जो प्रेम दे दाते हन, दाता, प्रेम दा दाता, प्रेम दा महास्रोत, प्रेम दी मंग कर रहा है अपने भगतां दे कोलों। गुरु महाराज जी ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को, गोपियों को कभी ये बताना नहीं पड़ा कि वो क्या चाहते हैं। बस बांसुरी की भाषा सुनकर वो समझ जाती थी प्रभु बुला रहे हैं, वो दौड़ी चली आती थी। हम भी आपसे ऐसा ही प्रेम चाहते हैं। गुरु महाराज जी जो प्रेम दे स्रोत, प्रेम दे दाते हन,
ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਵਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਿਆ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਗਹਿਰੇ, ਨਿਸਵਾਰਥ ਔਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਕਾਲਦਰਸ਼ੀ ਹਨ, ਸਰਵ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਹਨ ਭਗਵਾਨ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਧਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਸਾਨਿਧਿ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਈ ਡਾਇਰੀ ਚੱਕੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਕੀ ਸਨ? जिससे प्रेम किया है वो कठोर है, वो मिले ना मिले, वो बुलाए ना बुलाए, वो हंसाए या रुलाए, ये उसकी मर्जी है, क्योंकि प्रेम तो किया जा चुका है, जिसे हर हाल में निभाना होगा, प्रेम तो हर हाल में करना होगा। ये शब्द उन्हां साधकां नूं उदों समझ नहीं आए, लेकिन अज ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਸਕੇ ਜੋ ਤ੍ਰਿਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਦਰਿਆ ਸਦਾ ਵਗਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਾਧ ਹਨ, ਅਬੋਧ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ, ਵੇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇਤੀ ਨੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਕਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੈਸੀ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆਏ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਪਾਸ ਬਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਅਰਾਧੀ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਪੀ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ, ਜੇ ਨਿੰਦੇ ਤਾਂ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਠਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਪੀ ਧਿਆਈ, ਜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਵੀ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਅਸੀਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਲਈ? ਕੋਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਐਸੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਣਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਤਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਨ। ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਕੈਸਾ ਜਾਮ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਧੁਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੇਮੀਓ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਵਸਰ ਤੇ
गुरु महाराज जी के श्री चरणों च ऐसी प्रार्थना करिए कि गुरु महाराज जी अपने सब बच्चों ते, अपने सब साधकों ते ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा बरसाओ कि गुरु महाराज जी असी सारे आप दे प्रेम दे लई बिन मोल विक सकीए। गुरु महाराज जी असी तुहाडे प्रेम दे लई बिन मोल विक जाइए। महाराज जी बिन मोल विक जाइए। सानू तुहाडे तो इलावा कुछ नहीं चाहिए है। इस करके तुम बात करो या मौन रहो, हर इच्छा स्वीकार है। हे प्रभु कुछ नहीं चाहिए है। साडी तां मंग भी ये है कि आप तो इलावा साडी कोई मंग ही ना रहे। आप तो इलावा साडी कोई मंग ही ना रहे। साडी मंग केवल आप हो। तुम बात करो या मौन रहो, हर इच्छा स्वीकार है। ना रूठना और छोड़ना चाहूं यही उपकार है। सुखा ना पाए त्रिकाल में प्रेम का दरिया बहाना है। हो चुकी है प्रीत प्रगाढ़, हर हाल में जिसे निभाना है। हो चुकी है प्रीत प्रगाढ़, हर हाल में जिसे निभाना है। आओ कुछ ऐसे ही भावां नूं सरवण करदे हां। बोलिए सर्व श्री आशुतोष भगवान की। जब पकड़ी मैंने प्रेम डगरिया, ना मालूम था है कांटों भरी। जला डालेगी अग्नि विरहा की, कसेगी प्रीत की कसौटी खरी। झुलस जाए चाहे रोम रोम भी, नैनों में तुझे बसाना है। हो चुकी है प्रीत प्रगाढ़, जिसे हर हाल में निभाना है। हो चुकी है प्रीत प्रगाढ़, जिसे हर हाल में निभाना
छिपाना है। हो चुकी है प्रीत प्रगाढ़ जिसे हर हाल में निभाना है। हो चुकी है प्रीत प्रगाढ़ जिसे हर हाल में निभाना तुम बात करो या मौन रहो, हर इच्छा स्वीकार है। ना रूठना और छोड़ना, चाहो यही उपकार है। सुखाना पाए त्रिकाल में, प्रेम का दरिया बहाना है। हो चुकी है प्रीत प्रगाढ़ जिसे हर हाल में निभाना है। हो चुकी है प्रीत प्रगाढ़ जिसे हर हाल में निभाना श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की। गुरु पूजा के इस पावन पर्व के ऊपर जहां भावों की मौली आरती का दिया, चंदन का तिलक, कच्ची लस्सी के कलश से आरती को सज किया जाता है, इन वस्तुओं के साथ साथ एक ऐसी दिव्य वस्तु जिसे हम बहुत ही भावों से, श्रद्धा से सजाते हैं, वह क्या है? वह है हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का यह दिव्य सिंहासन। इसलिए पूजनीय है क्योंकि इसके ऊपर सम्राटों के सम्राट, दिव्य गुरु सत्ता, त्रिलोकी के नाथ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, स्वयं सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी आसीन हैं। गुरु भक्तों, संसार में हम देखते हैं जब किसी साधारण व्यक्ति को किसी पद की प्राप्ति होती है तो वह बहुत ही गौरवान्वित होता है, किंतु दूसरी तरफ संसार में कुछ ऐसे दिव्य व्यक्तित्व भी होते हैं, यदि वह व्यक्तित्व किसी साधारण पद के ऊपर आसीन हो जाते हैं तो क्या होता है? वह पद भी पूजनीय हो जाता है, वह भी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। हम कहते हैं सिंहासन, सिंह अर्थात शेर। सिंह किसी चट्टान पर भी बैठ जाए तो सिंह ही रहेगा, अपितु चट्टान गौरवान्वित होगी कि आज स्वयं सिंहराज मुझ तुच्छ चट्टान के ऊपर विराजमान है। गुरु भक्तों, यह दिव्य सिंहासन श्री गुरु महाराज जी की उपस्थिति का द्योतक है। एक बार गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत से साधक बैठे हुए हैं। एक साधक ने अपने हृदय के भावों को गुरु के श्री चरणों में रखते हुए कहा, महाराज जी, जब आप कुछ समय के लिए भी कहीं भी चले जाते हैं ना, तो हमें आपकी बहुत कमी महसूस होती है। तो महाराज जी, उस समय हम क्या किया करें? गुरु महाराज जी ने धीरे से अपने सिंहासन की ओर देखा और कहने लगे, इस आसन के आगे प्रार्थना व प्रणाम किया करो। और एक गूढ़ रहस्य महाराज जी ने उस समय बताया। महाराज जी ने कहा, जो ऊर्जा तुम्हें गुरु के सामने बैठकर प्राप्त होती है
वही ऊर्जा तुम्हें गुरु के दिव्य सिंहासन के सामने प्राप्त हमेशा होती रहेगी। बस अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा को, अपने भावों को बनाए रखना। ऐसे है गुरुदेव का यह दिव्य सिंहासन। एक भक्त अपने भावों को कुछ यूं कहता है, इस भव्य पंडाल में बैठे एक एक भक्त की ऊर्जा का केंद्र है ये दिव्य सिंहासन। सबकी भावनाएं अश्रु बनकर जिस ओर बह रही है वो ये है दिव्य सिंहासन। मौन जिह्वा मौन भावों से जिन्हें अपना संदेश सुना रही है वो ये है दिव्य सिंहासन। असंख्य मस्तक श्रद्धा भाव से जिन्हें नमन कर रहे हैं वो ये है दिव्य सिंहासन, दिव्य सिंहासन। मुझे याद आ रहा है एक बार गुरु महाराज जी के एक भक्त जो विदेश में रहते थे, बहुत सी कठिनाइयों में उलझ चुके थे, बहुत संकट भरा जीवन उनका चल रहा था, अपने जीवन से इतने व्यथित हो गए, मन में आया आत्महत्या कर लूं, ऐसे विचार आने लगे। दूसरी तरफ एक आत्मा की आवाज आई कि नहीं नहीं, श्री गुरु महाराज जी के पास जाना चाहिए। महाराज जी के पास जाकर मैं स्वयं बोलकर अपनी व्यथा महाराज जी को सुनाऊंगा और महाराज जी इसका अवश्य समाधान देंगे। इस भावना को लेकर वो सिर्फ 2 दिन के लिए इंडिया में आए। जैसे ही पहुंचते हैं, सेवादार भाई ने महाराज जी के श्री चरणों में संदेश दिया कि महाराज जी विदेश से फला व्यक्ति आए हैं और महाराज जी वो आपको चरण प्रणाम करना चाहते हैं। महाराज जी वो सिर्फ 2 दिन उनके पास है, 2 दिन बाद रात को ही उनकी फ्लाइट है। महाराज जी ने सुना, महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, उन्हें कहो इंतज़ार करें। सुबह से शाम, शाम से रात्रि होगी, इंतज़ार करते हुए गुरुदेव ने दर्शन नहीं दिए। अगले दिन वह पुनः फिर आकर अपनी विनती गुरु चरणों में लगाते हैं तो महाराज जी का वही जवाब था। महाराज जी ने कहा उन्हें कहो कोई बात नहीं, इंतजार करें, बाहर आसन के सामने बैठ जाएं। सुबह से रात्रि हो गई, उसी रात की फ्लाइट है, जल्दी निकलना है। शाम हुई तो गुरु भाई ने फिर निवेदन किया। जो सेवादार भाई उनका संदेश मैसेज लेकर आ रहे थे, उनके भी मन में कहीं ना कहीं आ गया क्या होता यदि महाराज जी से एक पल दर्शन दे देते, बेचारे 2 दिन के लिए तो आए हैं। उन्होंने कहा महाराज जी रात्रि की फ्लाइट है, अगर आप थोड़ा सा दर्शन दे देते। महाराज जी ने कहा उन्हें कहो बाहर हमारे सिंहासन को प्रणाम कर वहीं से वापिस चले जाइए, यहीं से सब स्वीकार है। संदेश लगा, वो भाई वापिस चले गए। 1 हफ्ते के बाद उन गुरु भाई का फोन आता है। उन्हीं भाई की सेवा वहाँ पे थी जिन्होंने 7 दिन पहले उनका महाराज जी को मैसेज लगाया था। तो गुरु भाई को जब फोन आया तो उन्होंने कहा भैया मैं वही बोल रहा हूँ, आपने पहचाना, जो 1 हफ्ता पहले यहाँ पर गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आया था। गुरु भाई ने सुना तो आश्चर्यचकित, इसकी अभी भी भावना वैसी ही है, महाराज जी ने तो दर्शन भी नहीं दिए थे। उसी क्षण महाराज जी के कक्ष का द्वार खुला, दौड़े हुए बाहर आए, आ गया उसका फोन। महाराज जी ने फोन अपने हाथ में लिया, उसको हैंड फ्री कर दिया ताकि सेवादार भी सुन सके। महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा और सुनाओ कैसे है सब। वहां भाई भाव विभोर हो उठा। गुरु महाराज जी आपकी विशेष कृपा है भगवान, आपकी विशेष कृपा है। महाराज जी ने कहा अच्छा जो तुम्हारी समस्याएं चल रही थी उनका समाधान हो गया। जी महाराज जी, जी महाराज जी आपकी कृपा से जैसे आपने कहा महाराज जी, मैंने आपके आसन के आगे हृदय से महाराज जी, मुझे तो महाराज जी वही ऊर्जा वही एनर्जी मिली महाराज जी जो मैं स्वयं आपके श्री चरणों में बैठकर लेता हूँ। तो महाराज जी आपकी कृपा से मैं जैसे ही यहाँ पर पहुँचा तो सभी समस्याओं का समाधान हो गया था। तो महाराज जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा एक बात हमेशा याद रखना,
गुरु दर्शन दे या ना दे, हर स्थिति में गुरु अपने भक्त का कल्याण ही कल्याण करते हैं, कल्याण ही कल्याण करते हैं। गुरु भक्तों ऐसे होते हैं वह दिव्य गुरु जिनके दिव्य स्वरूप की अनंत महिमा है। हम उनके दिव्य रूप को क्या कहते हैं? चरणार विंद, मुखार विंद, कमल नयन, कर कमल। इसके साथ उसकी तुलना क्यों की गई? क्योंकि कमल कीचड़ में रहकर भी उससे निर्लिप्त है। गुरु भक्तों, जब वह गुरु सत्ता इस संसार में आती है, इस संसार के मोह माया, इस बंधन से वह निर्लिप्त हुआ करती है, कोई प्रभाव उनके लिए नहीं पड़ता। इसीलिए उनके मुख से निकला वचन वेद वाणी हो जाया करते हैं। जिस स्थान पर वह अपने चरण डालते हैं, चलते हैं, वह भूमि, वह कण स्वयं को पावन और पवित्र व दिव्य हो जाया करता है। जब उन दिव्य गुरु की वाणी गूंजती है तो वहां की पवन भी दिव्य हो जाया करती है, दिव्य हो जाया करती है। सद्गुरु तो पवित्रता का स्रोत है गुरु भक्तों। ऐसे दिव्य गुरु श्री गुरु महाराज जी ने एक बार अपने साधकों से पूछा, अच्छा ये बताओ, स्वच्छता और पवित्रता में क्या अंतर होता है? सभी ने कहा महाराज जी आप ही समझाइए। श्री गुरु महाराज जी ने कहा, संतों के वस्त्र भले ही स्वच्छ ना हो पर वो पवित्र होते हैं, और एक संसारिक व्यक्ति भले ही वह स्वच्छ वस्त्र पहन ले, कितने ब्रांडेड वस्त्र पहन ले, कोई अभिनेता या अभिनेत्री ही क्यों ना हो, उनके वस्त्र स्वच्छ हो सकते हैं पर पवित्र नहीं हो सकते। हम कहते हैं ना, चिट्टे रंग दा चोला उसदा जिस विच दाग ना कोई। उनकी हर वस्तु दाग रहित होती है। इसलिए एक भक्त अपने हृदय के भावों को संजो कर पिरो कर अपने गुरु के लिए दिव्य सिंहासन लगाता है। एक भक्त के भाव होते हैं कि मैं अपने गुरुदेव के लिए चंदन का सुंदर सा आसन लगाऊं और उसके लिए कहीं से तारे भी ले आऊं, चांद के पास जाऊं, तारे ले आऊं और गुरु के लिए सुंदर सा आसन लगा दूं। किसी भक्त ने बड़ा सुंदर कहा, कहीं चांदी का, कहीं सोने का, कहीं चंदन का आसन लगाया है, भाव से बड़े चाव से भक्तों ने इन्हें सजाया है। इस पर सबकी आंखों के नूर, सबके अरमान बैठे हैं। रिक्त नहीं ये सिंहासन गुरु भक्तों, रिक्त नहीं ये सिंहासन, इस पर स्वयं आशुतोष भगवान बैठे हैं। इस पर स्वयं आशुतोष भगवान बैठे हैं, आशुतोष भगवान बैठे हैं। तो आए इन सुंदर से भावों को हम भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं। चंदन दा आसन आशु तेरे लिए लावा, चन्न तो उधारे मंगा, 5-7 तारे मंगा, रीझा नाल सजावा, चंदन दा आसन आशु तेरे लिए लावा। और इसके लिए मैं निवेदन करती हूँ मंच पर हमारी साध्वी बहनें और हमारे गुरु भाइयों से कि वह इस सुंदर भजन को हमारे समक्ष उपस्थित करें। तो बोलिए श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की। चंदन दासण तेरे लीलावा चन्न तो उधारे मंगा, 5-7 तारे मंगा, चन्न तो उधारे मंगा, 5-7 तारे मंगा, रीझा ना सजावा। चंदन दा आसन आशु, चंदन दा आसन
हथीं बेड़े विच लेप करा कमी ना रहे कोई भी यतन अनेक करा सुच्ची मिट्टी दे हथीं बेड़े विच लेप करा कमी ना रहे कोई भी यतन अनेक करा सोने सोने हल्दी नल सोने सोने हल्दी नल सोने सोने हल्दी नल सोने सोने चौक पुरावा चंदन दा आसण आशू चंदन दा आसण आशू चंदन दा आसण आशू चंदन दा आसण आशू काशिया गलूका गेंदा गुलाब विछावा सुच्चे चश्मे दा पानी तेरे ਲਈ ਲਿਆਵਾ ओ काशिया गलूका गेंदा गुलाब विछावा सुच्चे चश्मे दा पानी तेरे ਲਈ ਲਿਆਵਾ इतर खिंडावा चंदन दा आसण आशू चंदन दा आसण आशू चंदन दा आसण आशू चंदन दा आसण आशू ਭੁੱਲਾਂ ਜੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤਾਂ बचड़े नु माफ करी पल दो ही आ जावी पावे ऐना इंसाफ करी सुन ले पुकारा सबे सुन ले पुकारा सबे सुन ले पुकारा सबे सुन ले पुकारा सबे तैनू मैं बुलावा चन तो उधारे मंगा 5-7 तारे मंगा चन तो उधारे मंगा 5-7 तारे मंगा रीजा ना सजावा चंदन दा आसण आशू 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 तेरे ਲਈ मैं लावा चंदन दा आसण आशू खूब सजावा चंदन दे आसण उत्ते तैनू मैं बिठावा रेशम दे गोटे लाके पखियां चुलावा चंदन दा आसण आशू 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 बोलिए श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की। एक युवा भाई ना तो उनके पास ब्रह्म ज्ञान है, ना ही कभी उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन किए। उनके जीवन में कुछ ऐसा दौर चल रहा था जिससे बहुत ही व्यथित थे, परेशान थे, अपने जीवन से निराश हो चुके थे। कहीं कोई रास्ता, कोई मार्ग उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन उन्हें एक स्वप्न आता है और उन्होंने स्वप्न में देखा
गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी उनको कहते हैं कि तुम ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप किया करो, सब ठीक हो जाएगा। वह भाई स्वप्न खुला, सुबह हुई, दिन के अपने वही परेशानियां, दुख याद आया। कोई रात को कोई आए थे पर जानते नहीं थे कौन थे। आया और गया, ध्यान से निकल गया। अगली रात्रि को पुनः वही स्वप्न दोबारा आता है। महाराज जी वही बात कह रही हैं कि तुम ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप किया करो। भाई ने सुना, फिर चिंतन मंथन करने लगा कि ये कौन थे जो ऐसे मेरे स्वप्न में आ रहे हैं। जब तीसरी रात्रि को वही स्वप्न आया तो उस युवा भाई ने महाराज जी को प्रश्न कर दिया। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं बाबा जी, आपको कहते हैं या गुरु कहते हैं, मैं आपको नहीं जानता। श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम आशुतोष हैं। उन्होंने कहा, कौन से आशुतोष, मैं नहीं जानता। महाराज जी ने कहा, नूर महल वाले आशुतोष। उनका फिर प्रश्न, जो 2 दिनों से मन में प्रश्न थे, वो सारे रख दिए। युवा भाई ने कहा, फिर आप मेरे पास क्यों आ रहे हैं जब मैं आपको जानता भी नहीं हूं? तो गुरु महाराज जी ने कहा, मैं वचनबद्ध हूं, इसलिए मैं बार बार तुम्हारे पास आ रहा हूं। महाराज जी ने बताया कि आज से कुछ वर्ष पहले जो तुम्हारी माता थी वो नूर महल में आई थी। उन्हें चरण प्रणाम करने का अवसर मिला तो उन्होंने मेरे चरणों में प्रार्थना की थी कि गुरुदेव मेरे बेटे की रक्षा करना, मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उस गुरु भाई की जो माता है वो बीमार रहती थी बहुत ज्यादा। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण अक्सरांत ही मन में रहता था, पता नहीं कब चली जाऊं, बेटा है उसका क्या बनेगा। मां ने भी ज्ञान नहीं लिया था। आस पड़ोस में जो हमारे गुरु प्रेमी थे उनके वहां जाकर सत्संग सुना करती थी। सत्संग बहुत अच्छा लगता था। महाराज जी के चरणों के प्रति भावना बनने लगी उनकी। जब भी जाना, पता चलना श्री आशुतोष महाराज जी का सत्संग हो रहा है तो वहीं दौड़कर उपस्थित हो जाना, आनंद लेना। ऐसे ही बस आते जाते एक बार महाराज जी को प्रणाम किया, प्रार्थना की तो गुरुदेव ने कहा, जो उन्होंने जो प्रार्थना की थी इसीलिए वचनबद्ध हूं, तुम्हारे पास आता हूं। तो श्री गुरु महाराज जी ने उस गुरु भाई को आश्रम का एड्रेस दिया और कहा कि वहां जाओ और वहां जाकर इसी जाप को, ओम श्री आशुतोषाय नमः का जो जाप है, इसे करो और इसी के पश्चात तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया जाएगा, जिस ज्ञान के बिना किसी भी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। वो आश्रम आए, उन्होंने जाप प्रारंभ किया। उनकी धीरे धीरे सभी समस्याएं महाराज जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई और फिर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। बहनों को आकर यह सारी बात बताई। तो गुरु भक्तों, कई प्रेमी ऐसा सोच लेते हैं कि हम साधना नहीं करेंगे तो मंत्र जाप ही कर लेंगे, ये थोड़ा ठीक रहेगा। तो भक्तों, आपको बता दें, साधना का विकल्प नहीं होता कोई। श्री गुरु महाराज जी ने यदि हमें यह जाप करने के लिए कहा है तो इसलिए क्योंकि हमारा मन जो है इसमें बहुत सी तरंगे उठती हैं या बिखर जाता है, बिखराव में रहता है। तो कई साधक महाराज जी को कहते हैं कि महाराज जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि मन अत्यधिक विचलित होता है तो ध्यान भी नहीं लग पाता। तब श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कि फिर ध्यान को केंद्रित करने के लिए पहले अपने मन की तरंगों को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए कुछ समय के लिए गुरु के नाम का जाप किया करो, ओम श्री आशुतोषाय नमः। इससे तुम्हारा मन धीरे धीरे एकाग्र होगा और फिर कुछ समय के बाद प्रॉपर साधना, जैसे गुरु महाराज जी ने हमें विधिवत बताई है, उसी साधना से ही कल्याण है। फिर उसके बाद साधना भी करनी है।
गुरु भक्तों, संसार में बहुत से शास्त्र हैं, उसमें कोटि कोटि मंत्र हैं, लेकिन उन सभी मंत्रों का जो सार मूल है वह गुरु मंत्र ही होता है, जिसे सभी मंत्रों का राजा कहा जाता है। तो आइए हम सभी, क्योंकि पूजन की बेला बहुत ही पास आ रही है, दिव्य गुरु भगवान श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों की पूजा की जाएगी, और इसके लिए यह आवश्यक है हम सभी अपने बिखरे हुए मन को एकाग्र करें, अपना ध्यान किसी अन्य वस्तु में ना जाने दें, भले ही वह गर्मी हो, शरीर की पीड़ा हो, प्यास हो, कहीं भी इधर उधर ध्यान को ना भटकाते हुए केवल और केवल गुरु के श्री चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करें, और सभी ओम श्री आशुतोषाय नमः का एकाग्रचित होकर जाप करेंगे। सभी से निवेदन है कि सभी अपने आप को एकाग्र करें, बैठें, महाराज जी के इस पवित्र मंत्र का एकाग्र होकर, ताकि हमारा मन स्थिर हो और हम गुरुदेव के श्री चरणों का जो पूजन है उसे पूर्णतः लाभान्वित हो पाएँ। तो आए सभी मिलकर जाप करते हैं। तो बोले श्री आशुतोष भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।
बोली श्री सदगुरु देव भगवान की, सच्चे दरबार की। गुरु प्रेमियों, हुण समा है गुरु महाराज जी दे पावन चरणां दे विच अपना प्रेम, अपने हिरदे ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ, ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ, ਇਹ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਖਸ਼ਾਲਨ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਆਸਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵ ਤਰੰਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਭੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੌਨ ਭਾਵ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਿੰਕ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਕ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਔਰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੌਨ ਭਾਵ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਵ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਧਕ ਦੇ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਧਕ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਭਾਵ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਬੈਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੌਨ ਭਾਵ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਝੁਕਣਾ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਛਾ ਦਈਏ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਪੂਰਨ ਜੀਵਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਮਨ ਸਾਡਾ ਆਸ਼ੂਮਈ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮੌਨ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਈਏ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪੂਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ, ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ।
पिता है मंगलकारी। आशु पिता है मंगलकारी। आरती हम करते हैं तुम्हारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी। सारे जग के अघ हरते हो, सारे जग के अघ हरते हो। दीन दुखी के संबलकारी, दुखी के संबलकारी। आरती हम करते हैं तुम्हारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी। तुम प्रतिपालक अंतर्यामी, प्रतिपालक अंतर्यामी। नाथ प्रभु दुख भंजन हारी। नाथ प्रभु दुख भंजन हारी। आरती हम करते हैं तुम्हारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी। हर युग में आए हो बनकर, राम रहीम कभी बनवारी, रहीम कभी बनवारी। आरती हम करते हैं तुम्हारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी। तन मन धन सब अर्पित तुमको, धन सब अर्पित तुमको। और भला क्या भेंट हमारी। क्या भेंट हमारी। आरती हम करते हैं तुम्हारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी। शरणागति हम सब है तिहारी। शरणागति हम सब है तिहारी। तुम दाता हो हम हैं भिखारी, हम हैं भिखारी। आरती हम करते हैं तुम्हारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी। हे अविनाशी विघ्न विनाशी, अविनाशी विघ्न विनाशी। टूटे नाग प्रीत हमारी। नायब प्रीत हमारी। आरती हम करते हैं तुम्हारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी। दो ऐसा वरदान है गुरुवर, ऐसा वरदान है गुरुवर। बन जाए तेरे ही पुजारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी। आस एक विश्वास तुम्हें हो, आस एक विश्वास तुम्हें हो। दीन दयालु हे त्रिपुरारी। दयालु हे त्रिपुरारी। आरती हम करते हैं तुम्हारी, आरती हम करते हैं तुम्हारी। आशु पिता है मंगलकारी, आशु पिता है मंगलकारी। आरती हम
हम करते हैं तुम्हारी। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ बोलिए श्री आशुतोष भगवान की, श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की। आज असंख्य भक्त महाराज जी के असंख्य शिष्य, भले ही वो विश्व के किसी भी कोने में हों, सबके हृदय से एक ही करुण पुकार निकल रही है। हम जानते हैं महाराज जी, आपकी जो कृपा है वह देह से आबद्ध नहीं है, किंतु फिर भी महाराज जी, जब हम आपकी साकार छवि को अपने सामने नहीं पाते तो महाराज जी हम विचलित हो जाते हैं। यूं तो महाराज जी आप निराकार स्वरूप में हमारे इस हृदय मंदिर में सूक्ष्म स्पंदन बनकर रमन कर रहे हैं, किंतु फिर भी हमारे यह नेत्र महाराज जी आपके इस अलौकिक छवि को देखे बिना तृप्त ही नहीं होते। गुरु भक्तों, आखिर क्यों महाराज जी के सभी शिष्य श्री गुरु महाराज जी की इस साकार अलौकिक छवि के दर्शनों के लिए एक पपीहे की तरह पीहू पीहू करते रहते हैं? एक बार स्वामी विवेकानंद जी, गुरु पूर्णिमा का दिन है, अपने गुरु की यादों में इतने बेबल हो उठे कि अपने गुरु के साकार चरणों को स्पर्श करने के लिए छटपटाने लगे। वो अधीर हो उठे। उनकी छवि को पाने के लिए इतनी भूख लग गई उनको कि मेरे साकार प्रभु मेरे समक्ष आ जाएं। इतने छटपटाए कि उनकी इस वेदना को देखकर उनके गुरु भाई हरेन ने कहा
स्वामी जी, आज आप निराकार का त्याग कर साकार के प्रेम के लिए इतने विह्वल क्यों हो रहे हैं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, हरेन, वह निराकार परमात्मा मेरे भीतरी साम्राज्य में मुझे आदेश तो अवश्य दे सकता है, पर एक मां की तरह मुझे सहला नहीं सकता। आज मेरा मन गुरु के ममतामयी स्पर्श को पाने के लिए छटपटा रहा है। जानते हो, जब मेरे गुरुदेव मेरा सर अपनी गोद में रखकर प्यार से सहलाते तो मुझे हर गम, हर पीड़ा भूल जाती, मैं सब कुछ भूल जाता। आज सभी शिष्य महाराज जी को पुकार रहे हैं। सबके हृदय की वेदना, श्री गुरु महाराज जी, आपने इतने प्रेम से हम सभी का लालन पालन किया है। आपके इस प्रेम के बिना महाराज जी हम सभी अधूरे हैं। गुरु महाराज जी, हम सभी अधूरे हैं। आपकी वो प्यारी प्यारी यादें महाराज जी, भरी भीड़ में चुनकर प्यार भरी दृष्टि हम पर टिकाना। मैं तेरा हूं, तू मेरा है, चुपके से जता जाना। मैं फिर से महाराज जी, मैं फिर से विशेष महसूस करना चाहता हूं। आ जाओ, कहीं भीड़ में खो ना जाऊं मैं। आ जाओ, कहीं भीड़ में खो ना जाऊं मैं। महाराज जी, आपकी वो यादें, आप इतनी संगत के बीच में से कहीं छत पर खड़े हैं, कहीं भी आपकी एक छुपकर नजर आती और हमें निहार कर धन्य धन्य कर देती। आपके इस नजरों को तरस रहे हैं गुरु महाराज जी, हम तरस रहे हैं। प्रभु, हमें दर्शन दें भगवान, हमें दर्शन दें। सिर्फ प्यार से नहीं, सिर्फ प्यार से ही नहीं, कभी कभी कठोरता से भी समझाया है। उनकी एक भेदती नजर ने गलती का एहसास करवाया है। मैं फिर से संभलना चाहता हूँ, मैं फिर से संभलना चाहता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, कहीं गिर ना जाऊं मैं। आ जाओ, कहीं गिर ना जाऊं मैं। हे गुरुदेव, कभी कभी महाराज जी का रूठना, हमें इग्नोर करना अंतर से चीर देता था। ऐसी वेदना उठती, अवश्य कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है। लगता है वहां तक मेरी नजर नहीं जा रही, पर गुरुदेव देख रहे हैं, और वहीं हम प्रारंभ कर देते स्वाध्याय करना। उनकी नाराजगी किसी से बर्दाश्त नहीं होती। वो पास से निकले, उन्होंने देखा नहीं। महाराज जी ने मुझे हूं नहीं कहा, महाराज जी ने मुझे देखा नहीं। आज कुछ तो हुआ है। अपनी गलतियों को और ध्यान देना। उनकी एक भेदती नजर गलती का एहसास करवा देती। प्यारे न्यारे खेल तुम्हारे, वो प्रसाद वो गुब्बारे। प्यारे न्यारे खेल तुम्हारे, वो प्रसाद वो गुब्बारे। लूटना, छीनना, पकड़ना, झपटना, याद आते हैं वो दिन सारे। मैं फिर से खेलना चाहता हूँ गुरुदेव, मैं फिर से खेलना चाहता हूँ। आ जाओ, बच्चा बन जाऊँ मैं। आ जाओ, बच्चा बन जाऊँ मैं। गुरुदेव जब अपनी कृपा का प्रसाद लुटाते, प्रसाद की वर्षा करते अपने बच्चों के ऊपर, अपनी संतान के ऊपर, अरे वहाँ क्या बच्चा, क्या युवा, क्या वृद्ध, सब बच्चे हैं। झपट पड़ते छीनने के लिए। मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, जय श्री राम का उद्घोष करते हुए गुरुदेव। मैं भी उस समय को पुनः पाना चाहता हूँ गुरुदेव। आ जाइए गुरुदेव, आ जाइए।
टूटे फूटे बेतुके शब्दों को भी तुमने मान दिया। मेरी अलहड़ सी नादान सी बातों पर भी गुरुदेव तुमने ध्यान दिया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आ जाओ कि तुम्हें सुनाऊं मैं, आ जाओ कि तुम्हें सुनाऊं मैं। गुरु महाराज जी, मैं कैसे भी बेतुकी बात भी आपके चरणों में रख देता, आप खिलखिलाकर हंस देते। आपका प्रेम, आपका सानिध्य है। आज भी मन करता है आपके चरणों में बैठकर जीवन की सारी गाथा सुना दूं, सब कुछ बता दूं गुरुदेव, कहाँ कहाँ अपराध हुए, कैसी कैसी गलतियां हुई, सब आपके चरणों में खुली किताब की तरह गुरुदेव मैं खोल कर रखना चाहता हूँ। गुरुदेव, मैं खोल कर रखना चाहता हूँ। शिष्य के ऐसे भाव होते हैं, अनंत भाव। एक बार श्री गुरु महाराज जी, यूं तो गुरु महाराज जी का पंजाब से दिल्ली और दिल्ली से पंजाब में आना जाना अक्सरांत ही रहता। यूं तो अदृश्य रूप में गुरुदेव हर भक्त के पास हैं, किंतु समाधि से पूर्व महाराज जी अक्सरांत यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ आते। एक बार महाराज जी ने 6 महीने लगा दिए। 6 महीने लगे। एक महाराज जी के प्रिय शिष्य किसी काम के बहाने दिल्ली में पहुंचते हैं। पता है यदि पूछ कर गए तो महाराज जी आज्ञा नहीं लगाएंगे, कार्य भी हो जाएगा, महाराज जी के दर्शन भी हो जाएंगे। बाहर से संदेश लगाया, अंदर से महाराज जी का मैसेज आया, नहीं अभी दर्शन नहीं होंगे। महाराज जी ने मना कर दिया। गुरु भाई वहीं द्वार पर खड़े हैं। एक साध्वी बहन जी दौड़कर आए, भैया जय महाराज जी की। भैया की आंखें जो रुकी हुई थी बहने लगी। बहन जी, महाराज जी को कहिए ना, बहुत देर हो गई है गुरु महाराज जी, अब तो वापिस आ जाएं। सारी संगत महाराज जी को याद करती है, सारी संगत याद करती है। इतना कहकर गुरु भाई वहां से वापिस आ गए। साध्वी बहन जी महाराज जी के अभी बाहर ही खड़े हैं। महाराज जी ने तुरंत बुलाया, क्योंकि गुरु महाराज जी जाली में से झांक कर अपने भक्त को देख रहे हैं, उसकी वेदना को। पास बुलाकर साध्वी बहन को कहते, क्या कहता था वो? उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी भैया कह रहे थे महाराज जी को बहुत समय हो गया, बहुत देर होगी महाराज जी को, अब तो वापिस आ जाएं। श्री गुरु महाराज जी, महाराज जी कहने लगे, हमारा भी बहुत मन करता है कि हम अभी उनके पास पहुंच जाएं, पर क्या करें, कोई आवश्यक कार्य है जिसके कारण हम अभी जा नहीं सकते हैं। अच्छा बताओ, संगत क्या कहती है? क्या संगत रोती है? कौन कौन रोता है मेरी याद में? आज गुरुदेव सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी अपने भक्तों के भावों को ग्रहण कर रहे हैं, उन भावों का पान कर रहे हैं। साध्वी बहन ने बताया, महाराज जी जब भंडारा होता है ना, तो जब वहां से कोई गाड़ी निकलती है तो संगत का ध्यान उसी गाड़ी की ओर जाता है। शायद अब महाराज जी इस गाड़ी में से उतर कर आएंगे, शायद इस बार, शायद इस बार। महाराज जी जब स्वामी भैया ने मंच से कहा कि महाराज जी ने सबको अपना आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद कहा है, तो गुरु महाराज जी सारी संगत फूट फूट कर रोने लग जाती है। महाराज जी सभी आपको बहुत याद करते हैं। ऐसे भाव, ऐसी वेदना हर शिष्य के अंदर अपने गुरु के उस साकार स्वरूप को, उस अलौकिक छवि को पाने की रहती है। तो आए, जिन यादों में जीवन बदला उन यादों में जीवन लौटे। गुरुदेव तुम्हारे स्नेह भरा जीवन का हर एक क्षण लौटे, जीवन का हर एक क्षण लौटे। आइए इस वीडियो भजन का आनंद लेते हैं। बोलिए श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की।
जिन यादों में जीवन बदला, उन यादों में जीवन लौटे। गुरुदेव तुम्हारे स्नेह भरा जीवन का हर एक क्षण लौटे। जिन यादों में जीवन बदला, उन यादों में जीवन लौटे। हम तेरी राहों में अब तक ये नैन बिछाए बैठे हैं। हर बात तुम्हारी याद हमें दुनिया को भुलाए बैठे हैं। जो लूट लिया था पतझड़ ने, अब फिर से वही चमन लौटे। जिन यादों में जीवन बदला, उन यादों में जीवन लौटे। गुरुदेव हमारे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम दर्स बिना ना रह पाए, दर्स बिना ना रह पाए। बिना तुम्हारे ठौर नहीं, ठौर नहीं, ठौर नहीं। तुम बिन बोलो कहाँ जाए, कहाँ जाए। ये बिरहा मिट जाए क्षण में, फिर से ना वेदन लौटे। जिन यादों में जीवन बदला, उन यादों में जीवन लौटे। फिर बैठो सिंहासन पर, हम भोजन करें तुम्हारा। फिर से प्रभा पुंज प्रगटो, तो मिट जाए अंधियारा। फिर बैठो सिंहासन पर, हम भोजन करें तुम्हारा। फिर से प्रभा पुंज प्रगटो, तो मिट जाए अंधियारा। फिर सुबह सुबह की सैर को निकलो, सब पर प्यार लुटाओ। फिर चाहते हैं आशीष वचन, तुम सबको राह दिखाओ। आओ गुरुवर आओ, सबको राह दिखाओ। हे आशु बाबा आओ, सबको राह दिखाओ, सबको राह दिखाओ। अब सुनो विनय गुरुदेव हमारी, फिर से वो अपना पन लौटे, अपनापन।
बोले श्री आशुतोष भगवान की, बोले श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की। गुरु प्रेमियों, हुण समा है अज दे सत्संग विचारां नूं सरवण करन दा। मैं बेनती करूँगा गुरमुख भैन साध्वी जयंती भारती जी नूं कि वो साडे सामने गुरु महाराज जी द्वारा दित्ती हुई प्रेरणा नूं रखणगे। और सारी संगत के चरणों विच बेनती है, आपने बड़े ही प्रेम और सत्कार नाल इन्हां विचारां नूं गुरु महाराज जी द्वारा दित्ती हुई प्रेरणा नूं सरवण करना है। सो आओ सरवण करदे हां गुरमुख भैन साधु जयंती भारती के विचारां नूं। बोलिए श्री सतगुरु देव भगवान की, सच्चे दरबार की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। गुरु पूर्णिमा वास्तव में शिष्य के भीतर शिष्यत्व जगाने और उसको गुरुमय हो जाने की कला सिखाने वाली महान विभूति गुरु सत्ता को समर्पित शिष्य के जीवन का एक सौभाग्यशाली दिवस है। गुरु और शिष्य, ये दो शब्द हमने बहुत बार सुने होंगे, पर क्या कभी सोचा आखिर सद्गुरु में ऐसा क्या होता है जो उनको साधारण व्यक्ति से अलग कर देता है? कौन झांकता है श्री गुरु महाराज जी की आंखों से हमें वश में कर लेता है? कौन विराजता है उनकी जीवा पर कि जब होंठ खुलते हैं तो अमृत बरसता है? कौन सा ऐसा चुंबक है गुरु महाराज जी के व्यक्तित्व में जो समय स्थान की दूरी को लुप्त कर हमें अपनी ओर खींच लेता है? ऐसा कौन सा गुण, कौन सा आकर्षण है जो गुरु को गुरु बनाता है? तो वो है श्री गुरु महाराज जी का ज्ञान, उनका अनुभव, गुरु महाराज जी का त्याग, उनकी तपस्या, महाराज जी की साधना और परमात्मा से उनकी आत्मसंधि। यही वह कशिश है जो एक शिष्य को अपने गुरु से इस कदर बांध देती है जिससे फिर वो कभी जुदा नहीं हो पाता। सौभाग्य से इस युग ने हमें ऐसे सद्गुरु भगवान के शिष्य बनने का सुअवसर तो दे दिया, पर अब प्रश्न है, ऐसी महान गुरु सत्ता का शिष्य कैसा होना चाहिए? चलिए जानते हैं आखिर शिष्य होने का अर्थ क्या है। शिष्य जिसमें सीखने की तीव्र प्यास जगे, जो खाली झोली फैलाकर ये स्वीकार कर ले, महाराज जी मैं अज्ञानी कुछ नहीं जानता, मेरा सारा अतीत कूड़ा करकट अंधेरी रात है, मैं खुद को इससे विलग कर भक्ति पथ पर नई शुरुआत करना चाहता हूं। महाराज जी कहते हैं इन भावों के उठते ही शिष्य के भीतर शिष्यत्व पहली बार सांस भरता है। अगर हमें लगता है कि हमने तो महाराज जी के बहुत उद्गार सुन रखे हैं, हमारे पास तो ढेर सारी बातें हैं जो हमने अपने जहन में संजो रखी हैं और यही शिष्यत्व है, तो ये हमारी भूल है साधकों। महाराज जी कहते हैं मेरा शिष्य कोई भंडार गृह गोदाम नहीं होता जिसके भीतर ज्ञान विचारों का खूब भंडार भरा हो, बल्कि शिष्य तो वो है जो गुरु के एक एक विचार को निचोड़ कर पी ले, हर क्षण पूरी शिद्दत से अपने गुरु को जी ले। महाराज जी कहते हैं शिष्य कभी विद्यार्थी नहीं हुआ करता, दोनों में बहुत अंतर है। विद्यार्थी जानकारी, हर प्रश्न का उत्तर अपने भीतर इकट्ठा करता है, जैसे कोई तिजोरी में धन इकट्ठा करता है। जानकारी को दिमाग में रखने वाला विद्यार्थी होता है, किंतु शिष्य तो आत्म अनुभूति करने वाला आत्मार्थी, सत्य पथ पर धैर्य निष्ठा के साथ निरंतर चलने वाला सत्यार्थी होता है। जानकारी का अंबार लगाना उसकी आकांक्षा नहीं होती, बल्कि कैसे आत्मा विकसित हो, किस तरह से जीवन में कल कल करती सरिता बन अपने गुरु सागर में लय हो जाऊं, गुरुदेव मैं आपको कैसे पाऊं, यही चिंतन होता है। विद्यार्थी पाने आता है, शिष्य खोने आता है।
विद्यार्थी भरकर लौटता है और शिष्य खाली होकर। वास्तव में शून्य होने की तैयारी ही शिष्यत्व है। यह बड़ा ही कठिन और हिम्मत वाला काम है। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? रहीम जी कहते हैं, अब रहीम मुश्किल परी गाड़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं झूठे मिले ना राम। अगर सच की राह पर चलता हूं तो संसार छूटता है, अगर झूठ को पकड़ता हूं तो गुरु का दरबार। असल में सांसारिक सुख और आध्यात्मिक आनंद दोनों विपरीत ध्रुव है। एक को छोड़ने पर ही दूसरा मिलता है, पर हमने तो गुरु भक्ति को पाना ऐसे सहज समझ लिया जैसे संसार की अन्य वस्तुएं पाने के लिए कोई घर से निकलता है। कहते हैं राजा प्रसेनजीत ने ध्यानस्थ भगवान महावीर को देखा तो प्रार्थना की, भगवान मेरी तिजोरी में सब कुछ भरा पड़ा है, केवल ये आनंद की अवस्था ध्यान नहीं है। आप जो मूल्य चुकाने के लिए कहेंगे मैं तैयार हूं, बस ये मुझे दे दो। भगवान महावीर ने मुस्कुराकर कहा, ये कोई बाहरी संपदा थोड़ी है जो मूल्य चुकाकर ले लोगे। ये कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हारे हाथ पर रख दूं, जिसे मैं हस्तांतरित कर दूं। इसके लिए तो तुम्हें रूपांतरित होना पड़ेगा। केवल बाहरी मूल्य चुकाने से नहीं चलेगा, तुम्हें पूरे का पूरा आत्म विसर्जन करना होगा। तुम जैसे हो वैसे ना रहोगे। गुरु की इस दिव्य कार्य प्रणाली को देखकर ही तो शिष्य कहता है, आते हैं जादू तुमको सारे ही कमाल के, तुम ले गए मुझसे मुझको निकाल के। गुरु को पाने का अर्थ स्वयं को खोने की तैयारी। यूं तो संसार में बहुत सी साधनाओं का जिक्र होता है, किंतु गुरु के पास होना एक विलक्षण साधना है। गुरु के निकट होना साधारण नहीं है। गुरु के समीप होना मृत्यु के समीप होने जैसा है। इस पथ पर चल रहे अपने शिष्य को गुरु ऐसी भयावह परिस्थितियों से गुजारते हैं कि शिष्य भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहते हैं गुरुजीव अकारण ही अपने शिष्यों पर क्रोधित हो जाया करते। जिन्हें कारण समझ में नहीं आया वो उनसे दूर हो गए, किंतु जो टिके रहे, गुरु के द्वारा निर्मित परिस्थितियों ने उनके जीवन में क्रांति ला दी। गुरु ऐसा करके अवसर ही देते हैं शिष्य को यह सोचने का कि प्रेम करने वाले गुरु के साथ तो सब चल लेते हैं, पर क्या कठोर गुरु के साथ चल सकते हो इस पथ पर? जब गुरु रीझ कर जीवन में सब कुछ दे दे तो हर कोई गुणगान कर लेता है, किंतु जब रुद्र रूप धारण कर जीवन में कठिन परिस्थितियों को निर्मित कर दे, क्या तब भी धन्यवाद देकर उसके साथ चल सकोगे? कबीर जी कहते हैं, गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगाए बिनु काज न सवरे, जीव प्रलय हो जाए। कुछ साधक शिष्य महाराज जी के श्री चरणों में बैठे हुए थे। तभी एक शिष्य भावों में डूबकर कह उठा, महाराज जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। महाराज जी ने गंभीर वाणी से कहा, यह बात तो हर कोई कह लेता है, किंतु परिस्थितियां, परीक्षाएं सिद्ध करती हैं तुम्हारा हमसे कितना प्रेम है। प्यारे प्यारे गुरु के साथ रुकने में क्या कठिनाई, कोई भी रुक जाए। मीठे मीठे के साथ क्या अड़चन, कोई भी टिक जाए। लेकिन महाराज जी कहते हैं, मेरे बच्चे जब मैं कठोर हो निर्माण के लिए तुम्हारे जीवन को कष्टदायी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दूं, क्या तब भी बिना अधीर हुए मेरे साथ रह सकोगे? अगर तुम मेरे कड़वेपन में मेरे साथ रुक गए तो याद रखना, मैं तुम पर वो कृपा की वर्षा लुटाऊंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए शिष्य वही है जिसकी मन वीणा की तारों पर एक ही स्वर गूंजे, मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है केवल वही मेरे गुरु की कृपा नहीं है, बल्कि जो कुछ मेरे मन के विपरीत भी हो रहा है वो भी मेरे गुरु की कृपा और इच्छा का ही रूप है। इसी में मेरा कल्याण है। जे मुर्शिद मेरा दुख विच राजी, ते मैं सुख नु झुले डावा। जब तक दुख की घड़ी में दिमाग के घोड़े दौड़ाते रहते हैं, तब तक परेशानी की दलदल में धंसते चले जाते हैं। जैसे ही ध्यान में बैठकर गुरु पर सब छोड़कर उसकी रजा को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण दुख का एहसास कम होने लगता है।
विचारों की गति थम जाती है और स्थिर शांति की अनुभूति होती है। शिष्य को इस अवस्था को पाने के लिए दिन में स्वयं को तोलते रहना चाहिए। कहीं मेरे भावों का वजन कम तो नहीं हो गया? कहीं मैं सूखे ठूंठ पेड़ की तरह बन तो नहीं गया जिसमें भाव रस की एक बूंद भी ना हो? कहीं मैं चतुर व्यापारी तो नहीं हो रहा जो केवल लेना ही जानता है, देना नहीं? जो गुरु को ये तो याद दिलवा दे कि तुम कृपा सिंधु हो, दाता हो, कृपा से मेरी झोलियां भरो, लेकिन जब कर्तव्य निभाने की बात आए तो भूल जाए कि जिंदगी के पन्नों पर समर्पण, त्याग, निष्ठा जैसे भावों को भी लिखना है। जरा सी दुख की घड़ी आने पर ऊंचे ऊंचे स्वर में गुरु को उलाहने देते हुए कहीं बड़े बड़े भक्तों के नाम की दुहाई तो नहीं देने लग जाते? कहीं हम भूल तो नहीं रहे कि हृदय के पन्नों पर गुरु भक्ति लिखने के बाद ना विराम चिन्ह आता है ना प्रश्न चिन्ह। याद रखिएगा, गुरु की दिव्य कार्य प्रणाली बड़ी ही विलक्षण हुआ करती है। इसे साधारण बुद्धि से ना समझ पाओगे। बस इतना जान लो, गुरु की कठोरता में निर्दयता कभी नहीं होती। महान चित्रकार हुए हैं नंदलाल बोस। भगवान श्री कृष्ण का एक सुंदर सा चित्र बनाकर अपने गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर को दिखाने के लिए चले गए। रविंद्रनाथ टैगोर जिनके चाचा थे और उस समय वो उनके समीप बैठे हुए थे, इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर अपने संस्मरण में लिखते हैं, चित्र बहुत ही सुंदर था, लेकिन जैसे ही नंदलाल ने अपने गुरु को दिखाया, उन्होंने हल्की सी नजर डाली और उठाकर बाहर फेंक दिया। डांटते हुए बोले, इस चित्र को तुम दिखाने योग्य समझते हो? इससे बढ़िया चित्र तो बंगाल के छोटे मोटे चित्रकार मेलों में बनाकर चंद पैसों में बेच दिया करते हैं। अगर चित्रकारी सीखनी है तो जा, उनसे जाकर सीख। शब्द बड़े अपमानजनक थे, हृदय को आहत कर गए, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि गुरु और शिष्य का मामला था। नंदलाल वहां से समेटकर खुद को चल दिए। 3 साल कोई अता पता नहीं। गुरु रोज इंतजार करते, पूछते, कहाँ है, कैसा है, कब लौटेगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, आपने उसके हृदय को कुछ ज्यादा ही चोट पहुंचा दी है, अब वो लौटने वाला नहीं है। लेकिन आखिरकार एक दिन 3 साल के बाद नंदलाल लौटे उन्हीं वस्त्रों में जिनमें वो गुरु की चौखट से गए थे। मलिन वस्त्र, बिखरे हुए बाल, चेहरे की रंगत फीकी। फिर से एक चित्र बनाकर लाए, गुरु के चरणों में रखकर प्रणाम करते हुए बोले, अच्छा किया, आपने मुझे उनके पास भेजकर यह सिखाया कि कला में अहंकार नहीं, सहज भाव कैसे झलके। रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके गुरु से पूछ लिया, क्या वाकई में उस दिन वो चित्र आपको अच्छा नहीं लगा था? गुरु ने कहा, सच कहूं, ये बात मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। चित्र तो जीवन में मैंने भी बहुत बनाए हैं, किंतु ऐसा अद्भुत चित्र तो मैं भी नहीं बना पाया, लेकिन फेंकना पड़ा क्योंकि मजबूरी थी। बेशक उस चित्र को देखकर तुम्हें लगा होगा, वाह, ये है परिपक्व चित्रकार नंदलाल, लेकिन मेरी दृष्टि तो इससे भी कहीं अधिक सधे हुए नंदलाल को उसके भीतर गहरा छिपा हुआ देख रही थी, जिसे अभी खींचकर बाहर लाना बाकी था। उस समय अगर उसका सर सहलाकर उसे पुरस्कृत कर देता तो उसके भीतर की प्रतिभा को, संभावना को खींचकर बाहर कैसे लेकर आता। एक शिष्य के भीतर में कैसी कैसी संभावनाएं छिपी हुई हैं, उनको कैसे संभव किया जा सकता है, यह भला गुरु से बढ़कर और कौन जान सकता है। एक शिष्य ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी, मेरे में बहुत कमियां हैं, क्या एक भी ऐसा गुण, एक भी ऐसी संभावना है जो आपकी सेवा में काम आ सके? महाराज जी ने विश्वास से भरकर कहा, उसने झट से पूछ लिया, फिर वो संभावना कब, कहां, कैसे संभव हो सकती है महाराज जी? महाराज जी ने मुस्कुराकर अपने श्री चरण की ओर देखा, मानो संकेत कर दिया, केवल गुरु चरणों में, यहां नहीं तो कहीं नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। गुरु की इस दया दृष्टि को देखकर ही तो हृदय कहता है, शुक्रिया तेरी रहमतों का, मैं तो इस काबिल न था। जाने क्या देखा मुझ में कि मुझे तराशने चल पड़े हो। मैं आपकी सेवा में काम आऊं, ऐसी एक भी उम्मीद की किरण न मेरे भीतर झिलमिलाती है,
बलिहार हूं तुम्हारी उस एक नजर के, जिसे मेरी अनंत कमियों में भी एक उम्मीद नजर आती है। संसार जहां पर एक कमी देखकर ठोकर मार देता है, गुरु अनंत कमियों के बाद भी एक संभावना को देखकर शिष्य का जीवन संवार देता है। बस उनके तराशने का अंदाज बड़ा अनोखा होता है। गुरु तो रहते ही इस अवसर की ताक में है, कब शिष्य को मिटाकर उसका निर्माण कार्य आरंभ कर सकूं, कब उसे खाली करके स्वयं को भर सकूं। हम बनना तो चाहते हैं पर मिटने से डरते हैं, इसीलिए इधर उधर भागकर बचाव के रास्ते खोजते ही रहते हैं। अंततः गुरु शिष्य के जीवन में ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं जब शिष्य के पास केवल एक ही मार्ग शेष बचता है, वो है उसके गुरु। मैंने महाराज जी के श्रीमुख से सुना है, गुरु शिकारी बनकर जंगल में हर और आग लगा देता है और एक कोना खाली छोड़ देता है। वहां स्वयं धनुष बाण लेकर खड़ा हो जाता है। शिष्य उस असहाय शिकार की तरह हर दिशा में बचाव के लिए दौड़ता है, लेकिन जब थक कर, हार कर, टूट कर गुरु की ओर मुख करता है, तब चलाते हैं गुरु अपने प्रेम और कृपा का बाण और अपने शिष्य का निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। चाहता है वो मुझे कुछ बनाना, पर छिटक जाता हूं मैं। चाहता है वो मुझे कुछ सिखाना, पर भटक जाता हूं मैं। हमारी इस अटकन और भटकन के बाद भी गुरु का धैर्यपूर्वक इंतजार देखो। लाहिड़ी महाशय जब अपने गुरु महाअवतार बाबा को पहली बार मिले तो उन्होंने देखते ही कहा, मैं तुम्हारे लौट आने की बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था। तुम मृत्यु की गोद में समा गए, सूक्ष्म जगत की तरंगों में खो गए, लेकिन मेरी दृष्टि एक पल के लिए भी तुमसे नहीं हटी। अंधेरों में, उथल पुथल में मैं हर समय तुम्हारे अंग संग चलता रहा। जब पुनर्जन्म पाने के लिए तुम मां की गर्भ में शिशु रूप में विकसित हो रहे थे, तब भी मेरी दृष्टि तुम पर ही लगी हुई थी। बचपन में जब तुम पद्मासन लगाकर नदी के किनारे ध्यान किया करते थे, तब भी मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे पास ही रहता था। वर्ष पर वर्ष बीते हैं इस शुभ घड़ी के इंतजार में। आज तुम लौटे हो तो मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि तुम अपना अधूरा आध्यात्मिक सफर पूरा कर फिर से अपनी मंजिल को पाओगे। हम पूछते हैं ना, हम अपने गुरु को कैसे प्रसन्न करें? इस भक्ति पथ पर बढ़ाने के लिए साधक के मन में उठता हर विचार, हर कर्म उसके गुरु को प्रसन्नता देता है। इसलिए शुभ विचार, शुभ कर्म के साथ इस पथ पर बढ़ते जाना। और अगर किसी मोड़ पर गुरु हाथ छोड़ते दिखाई भी दे तो मत घबराना, क्योंकि दीन दुखी के संबलकारी किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ सकते। याद रखना, या तो तुम गुरु के साथ होगे या फिर गुरु की गोद में। अगर जीवन में ऐसे पल आ भी जाएं, तो याद रखना, ऐसा करके वो हमें हमारे पांव पर खड़ा करना चाहते हैं। हम में अप दीपो भव, यानी कि अपना दीपक स्वयं बनो का भाव भरना चाहते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य हुए हैं राम। एक दिन उनके मन को कुसंस्कारों, कुविचारों की अग्नि जला रही थी। अपने मन की पीड़ा लेकर अपने गुरु के चरणों में जा बैठे, इस आशा के साथ कि मेरे गुरु जब मुझे इस हालत में देखेंगे तो व्याकुल होकर मुझसे कारण पूछेंगे। लेकिन ये क्या, ठाकुर के चेहरे पर मस्ती का आलम। उबासियां लेने लगे, आने का कारण भी नहीं पूछा। शिष्य स्वयं ही बिलख कर कह उठा, मन बहुत विचलित है ठाकुर। जीवन रेगिस्तान बन चुका है। ठाकुर ने तीसरी पंक्ति बोलने ही नहीं दी। झट से कहा, तो मैं क्या करूं? अगर रेगिस्तान बन गया है तो बाहर जाकर 2 बाल्टी पानी सर पे डाल ले, तरबदर हो जाएगा। उसने रोते हुए कहा, मैं बहुत टूट चुका हूं ठाकुर, अपनी कृपा का हाथ मेरे सर पर रख दो। ठाकुर ने संवेदनहीन खरी वाणी में कहा, कोई कृपा वृपा नहीं होगी, जितनी कृपा करनी थी मैंने कर दी। गुरु संकेत कर रहे हैं लेकिन शिष्य पकड़ नहीं पा रहा। उसने कहा, अगर आप भी ऐसा करेंगे तो मैं कहां जाऊंगा? ठाकुर ने तपाक से कहा, मैं क्या जानूं, जा जहां जाना है, आना है तो आ, नहीं आना तो मत आ। यहां आकर तो कोई मुझ पे एहसान थोड़ी ना करता है। अच्छा अब बाहर जाओ, मुझे आराम करना है।
बाहर निकलते ही दिमाग में विचारों का झंझावात। जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, उसने मुझे अपना मानने से इनकार कर दिया। अब कहाँ जाऊं? तभी दिमाग में एक विचार कौंधा। मेरे ठाकुर कहते हैं, भगवान से बड़ा भगवान का नाम। सफुर्ती जागी, दौड़कर मंदिर से एक दरी उठा लाया, बगीचे में बिछाकर अपने गुरु के कक्ष की उत्तरी दिशा की ओर मुख कर 3-4 घंटे अडोल साधना में बैठा रहा। रात्रि के भोजन के बाद जब ठाकुर भ्रमण के लिए निकले, उस पर दृष्टि पड़ते ही उसके पास पहुंच घुटनों के बल बैठकर उसके कान में धीरे से बोले, अरे बस उठ जा, अब देख रेगिस्तान में भी झरने फूट पड़े हैं। अपने गुरु की वाणी सुनते ही उसने झट से आंखें खोली और उन्हें अपनी बाहों की घेरे में भर लिया और ठाकुर ने अपने दोनों हाथ अपने शिष्य के सर पर रखते हुए कहा, खूब डटकर सेवा साधना करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। गुरु चाहते तो ये कृपा हाथ पहले भी सर पर रख सकते थे, किंतु शिष्य को कृपा के मायने भी तो समझाने थे। महाराज जी कृपा का मर्म समझाते हुए किसी साधक से कहते हैं, जब तुम गुरु को देह की सीमाओं में बंधा मान अपनी व्यथा सुनाने के लिए, संबल पाने के लिए गुरु की ओर बाहर की ओर दौड़ते हो, तो केवल आश्वासन के 2 शब्द ही मिलते हैं। जब भीतर से जुड़ जाते हो तो आशीर्वाद मिलता है, जो तुम में परिस्थितियों से निकलने का आत्मबल भरता है। एक साधक से अनुभव में महाराज जी ने कहा, अगर गुरु की कृपा पाकर भी शिष्य अपनी मनस्थिति से, परिस्थिति से निकल नहीं पाता, तो शिष्य की ये हार गुरु की हार हो जाया करती है। याद रखना, हमारे जीवन में गुरु के कृपा आशीष तो पूरे हैं, बस हमारे ही प्रयास अधूरे हैं। हम एक पंक्ति गुनगुनाते हैं आरती में, आशुतोष हे मंगलकारी। महाराज जी ने कहा कि जीवन में शुभ कब होगा? शुभ शब्द को एक्सप्लेन करते हुए कहा, श शक्ति, भ भक्ति और उ उदय। जब तुम्हारे द्वारा ईमानदारी से किए हुए प्रयासों से तुम्हारे अंतःकरण में शक्ति और भक्ति का उदय होगा, उसी क्षण तुम्हारा जीवन मंगल और शुभमय हो जाएगा। इसलिए गुरु के कृपा आशीष को संग लेकर इस पथ पर चलते हुए कुछ भी कैसा भी घटित हो जाए, उसे हंस हंस कर स्वीकार कर लेना ही शिष्यत्व होता है। बेमन उदास होकर चलने में क्या लाभ? गुरु के पास बहुत अंधेरी रातें होंगी, उनकी गिनती मत करना। जरा सी कृपा रूपी बिजली की चमक झलक दिखा दे तो खुद का सौभाग्य समझना। बिजली की चमक का सौंदर्य देखना हो ना, तो अंधकार तो चाहिए ही। अगर फूलों की सुगंध पानी है तो कांटों से घर्षण तो होगा ही। महाराज जी का कथन है, गुरु के इस पथ पर चलते हुए अनंत अंधेरी रातें क्यों ना आए, उनकी गणना मत करना। जरा सी कृपा की बिजली चमक दिखा जाए तो हृदय में संजो लेना। कितने भी दुखों के कांटे तुम्हारे हृदय में क्यों ना गड़े, उनकी गिनती मत करना। थोड़ी सी कृपा की झलक मिल जाए, सुगंध मिल जाए तो झूम उठना, धन्यवाद का गीत गुनगुना लेना। पथ पे गर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल ओ राही, वो राही क्या जिसे कुछ शूल ही पथ के हटा दे, हौसले क्या वो जिसे कुछ मुश्किलें पीछे बता दे। आंधियों में बिजलियों में जो रहे अविचल ओ राही, पथ पे गर चलना तुझे तो मुस्कुराकर चल ओ राही। मुस्कुराते हुए महाराज जी कहते हैं ना, मस्त रहा करो। क्यों? योगानंद परमहंस जी कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन के कठिन समय में तुम्हारे गुरु की वाणी तुमसे यही कहती है, कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना छाए, वो तुम्हारा बाल भी बांका ना कर पाए, क्योंकि मैंने तुम्हें संभाल रखा है। तुम्हारे जीवन के अच्छे और बुरे दिनों में मेरी कृपा का सूर्य समान रूप में चमकता है, इसलिए मुझ पर विश्वास रखो और मुस्कुराओ। क्योंकि उदासी ईश्वर की आनंदमय प्रकृति के विरुद्ध अपराध है। तुम स्वयं प्रसन्न रहकर मुझे प्रसन्न करते हो पुत्र, इसलिए हंसते हुए मुस्कुराते हुए, आंख में आंसू और जीवा पर शिकायतें लेकर नहीं। छलका है ये जो आंख से आंसू, इसे तेरे किसी एहसान की दरकार नहीं। प्रेम भी हो और शिकायत भी, ये तो प्रेम का बहाना है, एक शिष्य का गुरु से प्यार नहीं।
जब गुरु भक्ति में शिकायत नहीं होती तो क्रांति घटित होती है। ठीक है, इस पथ पर चलते हुए गुरु की इस निर्माण प्रक्रिया में तोड़ने और गिराने में साधक को कष्ट और पीड़ा तो होती है, लेकिन ऐसे में साधक को आशावान बने रहना होगा कि ये गिराना भी मुझे बनाने के लिए है। नया घर बनाते हैं ना, तो पुराने को गिरा देते हैं। उस मलबे को देखकर आप प्रफुल्लित होते हैं कि रोते हैं? निस्संदेह प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही शिष्य के जीवन में हर विध्वंस उसके नव सृजन के लिए हुआ करता है। महाराज जी कहते हैं, बहुत कुछ टूटेगा तभी तो बनेगा। तुम्हें बिखेर कर संवारा जाएगा, तुम्हें निखारने के लिए झाड़ा जाएगा, पोंछा जाएगा, खंड खंड किया जाएगा, तुम्हारे भीतर की सुषुप्त संभावनाओं को हिलाया जाएगा, जगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां पर आनंद होना चाहिए वहां पर अभी संताप है, विरलाप है। जहां कृपा प्रसाद होना चाहिए वहां पर अभी विषाद है। सुख उन्हीं को मिलता है जो दुख से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। इसी का नाम तपश्चर्या है। इस प्रक्रिया से गुजर रहे साधक के हृदय की बस्ती में फिर रंग बिरंगा कल्पनाओं का संसार नहीं बसता। वहां पर वास्तविकता की भोर खिल उठती है। राग के अंधेरों को चीरकर वैराग्य का सूर्य उदय होता है, जिसकी जगमगाहट में संसार की सारी तड़क भड़क फीकी हो जाती है, बेमायने। और साधक की दशा एक तप्त लोहे जैसी, जिस पर गुरु के द्वारा सदी हुई एक चोट उसे मनचाहा आकार देती है, बस समर्पण की मांग करती है अपने शिष्य से। ऐसा नहीं कि ये बातें हमें पता नहीं है, पर वो कहते हैं ना संत ऑगस्टाइन, जो मुझे करना चाहिए वो मुझे मालूम है पर मैं करता नहीं हूं, और जो मुझे नहीं करना चाहिए वो भी मुझे मालूम है पर मैं करता ही करता हूं। इंसान का स्वभाव है, सुनता है, समझता है, किंतु चल नहीं पाता। किंतु घबराइए नहीं, गुरु केवल राह दिखाने वाला रहनुमा भर नहीं है कि ये रहा रास्ता, ये रहे दिशा निर्देश, चलते जाओ। अरे वो तो मां की तरह गोद में उठाकर, पिता की तरह अंगुली पकड़कर, मित्र की तरह धक्के देकर भी चलाना पड़े तो अपने शिष्य को चलाता है। हर कीमत पर अपने शिष्य का साथ निभाता है और उसे वहां पहुंचाता है जहां उसे होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल पथ नहीं दिखाया, पथ पर चलने के लिए बल भरते हुए उसके मोह के अंधेरों से उसे खींच खींच कर बाहर निकाला। अर्जुन ने भागने की बड़ी कोशिश की, कभी ये तर्क, कभी वो रास्ता। भगवान ने अन्य कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं सिवाय एक शरणागति के। गुरु भी अपने शिष्य को शरणागति, समर्पण सिखाकर उसके जीवन का कल्याण करना चाहते हैं। महाराज जी कहते हैं, आएंगे इस पथ पर असहनीय पीड़ा, घोर निराशा के पल, पर घबराना मत। सभी को इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अन्य कोई मार्ग है ही नहीं। इसलिए इस पथ पर चलते अगर मन डगमगाए, दुविधाएं चिंताएं घेरे, तो कृपा, श्रद्धा, विश्वास को संग लेकर एक एक पग बढ़ाते हुए प्रयासरत रहना। जब तुम मंजिल की चोटी पर पहुंचोगे तो जो आनंद तुम्हें मिलेगा उसकी कल्पना तुम इस क्षण में नहीं कर सकते। जैसे हिमालय की चढ़ाई के कष्ट सहकर व्यक्ति जब शिखर पर पहुंचता है तो जो पुरस्कार पाने का आनंद उसे मिलता है, वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने वाले को कहां मिलता है। इसलिए अगर जीवन में पीड़ाओं का चरम शिखर है साधकों, तो समझ लेना आनंद की चोटी भी कहीं अत्यंत निकट है। पीड़ाओं को देखकर पलायन मत कर जाना। डॉक्टर हैरी इमर्सन बड़ी पते की बात कहते हैं, गुड स्टार्टर्स एंड गुड स्टेयर्स आर नॉट नेसेसरली द सेम पीपल। अच्छे आरंभकर्ता अच्छे राही भी हो, ये जरूरी तो नहीं, क्योंकि उत्सुकतावश सफर तो सभी शुरू कर लेते हैं, किंतु निरंतर चलते हुए इस पथ पर अंत तक बने रहने के लिए जिस विशेष ऊर्जा की जरूरत है उसे धैर्य कहते हैं। चीन के संत हुए हैं लाओ त्सो, प्रश्न करते हैं, डू यू हैव द पेशेंस टू वेट टिल योर मड सेटल्स डाउन एंड वाटर इज क्लियर? क्या तुम में इतना सब्र है कि जीवन में उलझनों की मिट्टी नीचे बैठने दो ताकि पानी साफ दिखाई दे? कैन यू रिमेन अनमूविंग
till the right action rises by itself? क्या तुम में इतना धैर्य है कि सही कार्य को सही समय पर ऊपर आने तक तुम स्थिरता से इंतजार कर सको? ये प्रश्न हम साधकों को स्वयं से पूछते रहना होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग अधीरता का नहीं, लंबी प्रतीक्षा और असीम धैर्य का है। महाराज जी कहते हैं धीरे धीरे काम भगवान का होता है, जल्दी तो शैतान का होता है। एक बीज आज बोए, उसका फूल और फल देखना है ना, तो लंबा इंतजार करना पड़ेगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जबरदस्ती फूल की पत्तियों को खोलने से उसका सौंदर्य नष्ट हो जाया करता है। इसलिए जब तुम अधीर नहीं होते हो, जब तुम ये नहीं कहते हो कब तक इंतजार करना पड़ेगा, कब से इंतजार कर रहा हूं, जब कोई शर्त नहीं बांधते, कोई सौदा नहीं करते, जब तुम ये कहते हो जैसे तुम्हारी इच्छा मैं तैयार हूं, जब गुरु की रजा को स्वीकार कर लेते हैं, उसी क्षण अपने कृपा प्रसाद को आपके हृदय पात्र में उड़ेलने में वो देरी नहीं करते। याद रखना, कृपा प्रसाद यूं ही नहीं मिलता, जीवन की आहुति देनी पड़ती है। गुरु मुफ्त नहीं मिलते, बिकना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें हर किसी को, पाने को मुकाम अपना सतत चलना तो पड़ता है। आने को बहारें तो रहती है आतुर, लेकिन स्वागत में बीज को भी गलना तो पड़ता है, बीज को गलना तो पड़ता है। लाओ त्सो कहते हैं गुरु तुम्हारे भीतर तभी जन्म लेंगे जब तुम उन्हें जीने का अथक प्रयास करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए कोई भी मूल्य चुकाना क्यों ना पड़े, चुकाने के लिए तैयार रहोगे। लेकिन याद रखना, कोई भी मूल्य उसका मूल्य हो ही नहीं सकता। इस पथ पर जब तुम्हें उपलब्धि होगी तो पाओगे तुमने तो कुछ दिया ही नहीं। कांच कंकड़ देकर गुरु से हीरे पाए हैं। अगर सब कुछ देकर भी गुरु का प्यार, गुरु की भक्ति मिल जाए, इससे खरा सौदा और क्या हो सकता है साधकों। इसलिए टूट जाए, बिखर जाएं, लेकिन बिना पग पीछे हटाए निरंतर आगे बढ़ते जाएं। रविंद्रनाथ टैगोर बड़ी सुंदर पंक्ति गुनगुनाते हैं, जोदी तोरे डाक सुने केऊ ना आशे, तो बे एकला चलो रहे। राही क्या हुआ, तुम्हें सच की राह पर अकेले भी चलना पड़े तो चलो। चाहे चारों ओर काली घटाएं छाए, अंधेरा प्रकाश को निगलता नजर आए, सारी दुनिया डर के आगे सर झुकाए, ऐसे में तुम मशाल बन दुनिया को रोशन करने के लिए तुम्हें अकेले भी जलना पड़े तो जलो, पर निरंतर चलो। यूं मायूस होकर ना शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूर्य सा निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, इसलिए धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। महाराज जी कहते हैं, बिगर द गोल हायर इज द ज्यूल नीडेड। यूं मुट्ठी बांधे अक्सर अपने प्रवचनों में जोश भरते हुए कहा, अगर ईश्वर रूपी सागर का चुनाव कर ही लिया है तो पूरे उत्साह से, वेग से निरंतर नदी की तरह बहते रहना, क्योंकि अगर उत्साह कम हो गया तो आशाएं धुंधली हो जाएंगी, कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी और आगे बढ़ने की शक्ति समाप्त। आते हैं साधक के जीवन में ऐसे भी पल जब सेवा साधना करते हुए सब नीरस, भीतर रूखा सूखा, कोई अनुभूति नहीं। ऐसे लगता है मानो गुरु महाराज जी भी हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। महाराज जी कहते हैं, साधक के जीवन में ऐसा तभी होता है जब उसकी चेतना आज्ञा चक्र में, गुरु आसन से दूर निम्न चक्रों में अटकी रहती है, उसे जीवन बोझिल लगने लग जाता है। योगानंद परमहंस जी ने अपने एक मायूस शिष्य से जब उदासी का कारण पूछा तो उसने झट से कहा, जीवन में पहाड़ जैसी समस्याएं हो तो भला कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है। योगानंद जी ने कहा, अभी मैंने एक दृश्य देखा, चींटी बालू की ढेरी पर चढ़ रही थी। मैंने सोचा इसे लग रहा होगा कि मैं तो हिमालय की चढ़ाई चढ़ रही हूं, मेरे लिए वो महज एक बालू की ढेरी ही थी। ऐसे ही तुम्हारी पहाड़ जैसी समस्याएं ईश्वर के लिए बालू की ढेरी से ज्यादा कुछ नहीं है।
इसीलिए कहता हूं प्रतिदिन साधना करो। जब तुम अपना चिंतन उस विराट ब्रह्म के साथ जोड़कर रखोगे, तुम्हारा नजरिया विराट हो जाएगा, तुम्हें अपनी समस्याएं छोटी लगने लग जाएंगी। तब तुम जानोगे जीवन बोझ नहीं है, तुम तो चलता फिरता स्वर्ग अपने हृदय में लिए घूम रहे हो। इसलिए जिस समय शिष्य अपने चिंतन के तार आज्ञा चक्र में गुरु से जोड़ लेता है, तभी पाता है वो गुरु से शाश्वत मिलन का आनंद। इसलिए योगानंद जी ने कहा, ध्यान साधना को कभी कल पे मत डालना, क्योंकि जब मैंने कल कल करते पीछे पलट कर देखा तो 1 वर्ष बीत गया। तब मैंने संकल्प लिया, उस दिन से लेकर आज तक एक भी दिन ध्यान साधना के बिना नहीं बिताया। हाँ, आरंभिक दिनों में मैं परिणाम पाने की इच्छा से ध्यान साधना में बैठता और मेरी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होती तो मैं झट से आंखें खोल लिया करता था। तब मेरे गुरु ने समझाया, तुम गहन ध्यान साधना करो बिना फल की इच्छा के। जब मैंने गहरे अभ्यास को किया तो मैं आनंद को लूटने लगा। सही कहा है, फल कारण जो कर्म करे वो दीनहीन भिखारी, निष्काम भाव से जो कर्म करे वही परम आनंद अधिकारी। इसलिए जब साधक निरंतर साधना में गुरु से जुड़ जाते हैं, वो बन पाते हैं गुरु के हाथ का यंत्र और गुरु उन पर शासन करते हैं। फिर उसका उठना बैठना बोलना सब कर्म गुरु पूजा हो जाया करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, गुरु पूर्णिमा पर गुरु को उत्तम भेंट देना चाहते हो तो चुंबक हो जाओ। सेवा साधना करते हुए स्व का निर्माण कर अपने भीतर ऐसी दिव्यता को भरो कि गुरु उस आकर्षण में खींचे चले आए। काश हम अपने ठाकुर के लिए ऐसी चुंबक बन पाएं। गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्री गुरु महाराज जी की अपने साधकों से यही मांग है, गहन साधना की गहराइयों में उतरकर आत्मनिरीक्षण कर अपने दोषों को ढूंढ निकालो, विवेकपूर्ण उन्हें दूर कर दृढ़ता और प्रसन्नता के साथ इस पथ पर बढ़ते हुए अमृतत्व का वर्ण करने वाले देव पुरुष बन जाओ। महाराज जी का अमर आश्वासन है, खुद को रिक्त करो, खाली करो, मैं तुम्हें परिपूर्ण करूंगा, तुम में दिव्यता को भरूंगा। इसलिए आइए इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर हम सभी ये संकल्प लें कि महाराज जी अपने सांसारिक कार्यों को करते हुए हम ये सुनिश्चित करेंगे कि अंतर शांति की वेदी पर जलाए गए मनोयोग के आपके इस दीप से एक बूंद तेल भी नीचे ना गिरने पाए। बस यही प्रार्थना है महाराज जी। हमारे प्रेम की तेजोमय दृष्टि आपके विचार के क्षितिज से कभी नीचे ना उतरे। हमारे नेत्रों की ऊर्ध्व दृष्टि हम आपके सिवा अन्य किसी पर न डालें। बस इतनी कृपा करें, जलाई है जो ज्ञान ज्योति अंतःस्थल में, निरंतर उसको जलाए रखे हम, भीतर तिमिर फिर से न आने पाए, ज्योतिर्मय मन को बनाए रखे हम, सद्गुरु के पथ पर कृपा संग लेकर खुद को इस पथ पर चलाए रखे हम, खुद को इस पथ पर चलाए रखे हम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सच्चे दरबार की। अपार हर्ष का विषय है कि आज की इस सभा में, जो सभा समर्पित है श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव के कार्यक्रम को, और आप सभी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के सत्संग आश्रम नूर महल के प्रांगण में बैठे हैं, और हम सभी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के अधिष्ठाता सर्वश्री आशुतोष भगवान के श्री चरणों में, उन्हीं के सानिध्य में आज के कार्यक्रम का रसास्वादन कर रहे हैं। अपार हर्ष का विषय है कि आज हमारे मध्य माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी विशेषतः पधारे हैं श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आपका और आपकी स्नेहिल उपस्थिति का हार्दिक अभिवादन करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। आज का यह कार्यक्रम विलक्षण इस प्रकार है कि लगातार 2 महीनों की अथक प्रयास और श्रम के साथ यह कार्यक्रम
की व्यवस्था को सजाया गया है, इस पंडाल को सजाया गया है। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, निस्वार्थ भाव से सेवा की है। और ना केवल आज इस पंडाल में जहां आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में भक्त श्रद्धालुगण दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक प्रवचनों को, विवेचनाओं को और भजन संकीर्तन को श्रवण कर रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं। ऐसे ही कार्यक्रम आज न केवल देश बल्कि विदेशों में भी श्री गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। और पूरे विश्व में संस्थान के साथ जुड़े हुए करोड़ों ही भक्त श्रद्धालुगण भाव के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ दिव्य गुरु श्री आशुतोष भगवान के श्री चरणों में आज के दिन अपना भावार्पण कर रहे हैं, अपना नमन अर्पित कर रहे हैं, उन्हें उनका पूजन कर रहे हैं, अर्चन वंदन कर रहे हैं। संस्थान के साथ जुड़े हजारों की संख्या में निस्वार्थ भाव से पूर्णतः समर्पित विद्वत, साध्वी, शिष्य, स्वामी जन, महात्मा जन और सैकड़ों ब्रांचेस के माध्यम से, सैकड़ों शाखाओं के माध्यम से पूरे विश्व भर में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का प्रचार और प्रसार मत्स्य अवतार की भांति फैलता ही जा रहा है। एक बात मैं ये उल्लेखनीय है और ये मैं कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि लगभग 9.5 वर्ष हो चुके हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के कर्णधार, संस्थापक व संचालक गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी को दिव्य समाधि में गए हुए। लेकिन तत्पश्चात न केवल देश में, भारतवर्ष में, बल्कि विदेशों में भी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ब्रह्म ज्ञान के प्रचार और प्रसार को लगातार ही बढ़ाता ही जा रहा है, लगातार बढ़ाता ही जा रहा है। इसका विराट आकार होता जा रहा है। और मंच पर उपस्थित श्री गुरुदेव के शिष्य, साध्वी शिष्यों के माध्यम से अगली जो प्रस्तुति है सुमधुर भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं, जिसके बोल हैं मनाओ रे दिन गुरु पूजा का। एक बहुत बढ़िया करतल ध्वनि की आशा करता हूं आप सभी से। आइए इस भजन को श्रवण करते हैं, मनाओ रे दिन गुरु पूजा का। मनाओ रे दिन गुरु पूजा का आया है। मनाओ रे दिन गुरु पूजा का आया है। श्रद्धा की थाली में, श्रद्धा की थाली में भावों का दीप जलाया है। मनाओ रे दिन
कलश बने आंखें शुभ संकल्प का तिलक करूं और शुभ संकल्प का तिलक करूं और निश्चल प्रेम की मोर निश्चल प्रेम की मोर जीवन पूजा थाल बना और सांसों ने वंदन गाया है। शुभ दिन आया शुभ दिन आया शुभ दिन आया है चौक पुराओ माटी रंगाओ शुभ दिन आया है मन में एक कामना है मेरे दर्शन तेरा कमल मुख मुस्कान से खिल जाए मन उपवन मेरा खिल जाए मन उपवन मेरा खिल जाए मन उपवन मेरा जानते हो भाव हमारा जानते हो भाव हमारा तुमको ही बस पाना है मंगल गाओ चौक पुराओ शुभ दिन आया है शुभ दिन आया शुभ दिन आया शुभ दिन आया है मंगल गाओ छठ पुराओ खुशी मनाओ फूल बिछाओ और सब मिल घटी सजाओ मंगल गाओ छठ पुराओ खुशी मनाओ फूल बिछाओ और सब मिल घटी सजाओ कृपया सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। आपको खड़े होने का भी अवसर मिलेगा। ऐसा भी कुछ है, इस कार्यक्रम के समापन से पूर्व एक ऐसी प्रस्तुति होगी जिसमें आप सभी विवश हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर खड़े होकर झूमने के लिए। अब समय है सत्संग विचारों का। मैं आग्रह करूंगा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के इस मंच के माध्यम से हम श्रवण करेंगे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य स्वामी योगेशानंद जी के माध्यम से आध्यात्मिक प्रवचन, और आग्रह है आप सभी इसी प्रकार विनम्रता पूर्वक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। आइए श्रवण करते हैं सत्संग विचारों को स्वामी योगेशानंद जी के माध्यम से। बोलिए श्री आशुतोष भगवान की। आइए सत्संग विचारों को श्रवण करते हैं स्वामी योगेशानंद जी। बोलिए परम वंदनीय सर्व श्री आशुतोष भगवान की, साचे दरबार की, श्री सतगुरु देव भगवान की, गुरु प्रिय साधकों, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आज इस धराधाम के बैकुंठ आशुतोष भगवान के पावन दरबार में बैठकर गुरु पूर्णिमा महोत्सव को मना रहे हैं। ये वो दरबार है जिसने असंख्य जिंदगियों को जीवन जीने का मकसद दिया है। ये वो दरबार है जिसकी पावन धूलि का एक कण भी अगर मस्तक को लग जाए तो इंसान की चेतना जागृत हो जाती है।
उसके सौभाग्य का सूर्य उदित हो जाता है। सर झुका लेने मात्र से बन जाती है जिंदगी यहाँ। घट में होता ईश्वर का अलौकिक दीदार है। तड़पती रूहों को मिला है सुकून यहाँ से, मिला भटके हुओं को दुलार है। इसे धरती का स्वर्ग कहें या सृष्टि का बैकुंठ, ये आशुतोष भगवान का दिव्य दरबार है। ये आशुतोष भगवान का दिव्य दरबार है। और इस दरबार की आत्मा, इस दरबार के प्राण, इस दरबार के केंद्र बिंदु हैं हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो आज असंख्य हृदयों के सर्वस्व बन चुके हैं, जो पूर्ण पार ब्रह्म सत्ता हैं। अगर कोई हमसे आकर प्रश्न करे कि आपके आशुतोष महाराज जी क्या हैं, तो इसका क्या ही उत्तर हो सकता है। एक बार गुरु महाराज जी के पास एक प्रोफेसर और लेखक अपनी लिखी पुस्तक की प्रथम प्रति फर्स्ट कॉपी लेकर उपस्थित हुए। गुरु महाराज जी के कर कमलों में उन्होंने उस पुस्तक को भेंट स्वरूप दिया। गुरु महाराज जी ने उस पुस्तक को पास पड़ी हुई टेबल पर रख दिया, बस हाथों में थोड़ा उलट पलट कर देखा और फिर प्रोफेसर साहब की ओर हंसते हुए बोले, आपने इस पुस्तक में यह लिखा है, आपने इस पुस्तक में ऐसा भी लिखा है। गुरु महाराज जी ने उस पुस्तक को पढ़े बिना उसके अंदर लिखे विषयों के संबंध में अनेक बातें उन प्रोफेसर साहब को बता दी। और प्रोफेसर साहब गुरु महाराज जी के श्री मुख से उन बातों को जो पुस्तक में लिखी हैं वो एकटक देखते रह गए। ये हैं हमारे आशुतोष भगवान, जो हृदयों की पढ़ लेते हैं। उनकी उपमा को शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है। और ये आज की विवशता नहीं है, ये हर युग के शिष्यों की विवशता रही है। जैसे एक बार महर्षि रमन के शिष्य एक रस से उनके एक परिचित ने प्रश्न किया, एक रस तुम्हें अपने सदगुरु रमन इतने अच्छे क्यों लगते हैं, ऐसा क्या है उनमें? वो कितने दिनों तक सोचते रहे और फिर उस व्यक्ति से कहा, मैं जब भी अपने सदगुरु के पास जाता हूं तो धन्य हो जाता हूं। जो आनंद का मैं अनुभव करता हूं, जो अनुभूतियां मैंने अर्जित की हैं, उनको मैं चंद शब्दों में समेटकर तुम्हारे सामने नहीं रख सकता। अगर मेरे सतगुरु को जानना है तो स्वयं उनके पास जाओ, स्वतः अनुभूति अर्जित करो। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई चला तो जाऊंगा, तुम तो कोई उपमा दो अपने गुरु को। तब एक रस ने कहा, अगर कोई व्यक्ति इस संसार का महान ग्रंथ लिखकर मेरे सदगुरु के पास आ जाए तो जानते हो उसका अनुभव क्या होगा? वह कुछ ही समय में उनकी सरलता और पावनता से इतना अभिभूत हो जाएगा कि अपना ग्रंथ दिखाना ही भूल जाएगा। उसे गुरुदेव इतनी सर्वश्रेष्ठ कृति लगेंगे जो बिना कलम दवात के सीधे दिल में उतर जाती है। जो उसे पढ़ने आता है उसके हृदय में अंकित हो जाती है। और गुरु भक्तों के हृदय में अपने सदगुरु भगवान के प्रति उठने वाला यह एहसास केवल मात्र एक भावना नहीं है, ये उन भक्तों के जीवन का अनुभव है। जब उन्होंने ध्यान की गहराइयों में उतरकर गुरु की विशालता और विराटता का बोध किया तो उन्होंने पाया गुरु ही अंतरात्मा का चिर संगी है। गुरु हमारे संपूर्ण अस्तित्व का आईना है। गुरु श्वासों का सूक्ष्म स्पंदन है जिसका संबल लेकर हम दिन रात आगे बढ़ रहे हैं। गुरु एक तड़प है जो मंजिल तक हमें लेकर जाने के लिए सीने में उमड़ती घुमड़ती है। गुरु का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रखर होता है कि एक शिष्य उनके दिव्य प्रेम में आंदोलित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस शख्सियत से एक आत्मा में दूसरी आत्मा में शक्ति का संचार होता है
वह गुरु कहलाता है। गुरु अपने शिष्य को अपना अंश प्रदान करता है, तभी तो अंश रूपी शिष्य अपने आधार स्वरूप सद्गुरु से मिलने के लिए ललायित रहता है। उसके हृदय में एक दाह लगी रहती है, उसके हृदय में अपने सद्गुरु भगवान के दर्शनों की प्यास जगी रहती है। और आज इस दरबार में पहुंचा कौन ऐसा भक्त नहीं होगा जिसके दिल में गुरु महाराज जी की याद ना हो? कौन ऐसा नहीं होगा जो आज गुरु महाराज जी के दर्शन ना करना चाहता हो? जितने भी यहाँ गुरु प्रेमी बैठे हैं, सबके हृदयों के यही तो उद्गार हैं। दिल में सुलगती यादों की आग व्याकुलता बढ़ा रही है। अब जल्दी आओ ना गुरुवर, आपकी बहुत याद आ रही है। कभी फिर से हमें बुलाओ ना, पास अपने बिठाओ ना, हम देखें टकटकी लगाकर, अलमस्त अंदाज दिखाओ ना। क्या सच में अभी आ रहे हो? पवन सोंधी सोंधी सी आ रही है। अब जल्दी आओ ना गुरुवर, आपकी बहुत याद आ रही है। एक शिष्य बड़ी शिद्दत से अपने सतगुरु को याद करता है, अपने भगवान को याद करता है। और गुरु देश काल समय देह की परिधि से परे की सत्ता होते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसका प्रमाण है इस पंडाल में बैठे आशुतोष भगवान के प्यारे भक्त। आपके आसपास बैठे कितने प्रेमी यह कहते आपको सुन जाएंगे कि वो देखो सिंहासन पर सर्व श्री आशुतोष महाराज जी साक्षात बैठे दिखाई दे रहे हैं। कितने ही ऐसे भक्त होंगे जो आज इस कार्यक्रम में तो नहीं पहुंचे, परंतु जब आप अपने घरों में वापस लौटेंगे तो वो आपको बताएंगे कि कैसे हमने ध्यान की अवस्था में गुरु महाराज जी के अलौकिक पूजन का दृश्य देखा। गुरु महाराज जी अपने भक्तों की एक आह पर उन तक पहुंच जाते हैं, वो देरी नहीं लगाते। अंतः अनुभूतियों के माध्यम से अपने भक्तों का मार्गदर्शन भी करते हैं। परंतु फिर भी एक साधक अपने गुरु के दर्शनों के लिए क्यों तड़पता है? क्यों वो साकार रूप के दर्शन करने के लिए उसके नेत्र ललायित रहते हैं? भक्ति मार्ग पर कठिन से कठिन परीक्षा देने वाले भक्त, जिनके नेत्रों में विपरीत परिस्थितियां एक आंसू की बूंद तक नहीं ला पाई, परंतु गुरु की याद में उन्होंने अविराम आंसू बहाए, ऐसा क्यों होता है? एक बार एक शिष्य गुरु महाराज जी के चरणों में नतमस्तक हुए और गुरु महाराज जी से कहने लगे, महाराज जी हम तो इस संसार में भटक रहे थे, जीवन एक बोझ की तरह ढो रहे थे, अज्ञानता में टूट रहे थे, आपने तो दिशा ही बदल दी। पहले संसार के लिए रोते थे और परेशान रहते थे, अब भगवान के लिए रोते हैं और आनंदित होते हैं। गुरु महाराज जी बड़ी ही सहज वाणी में बोले, दिशा पर ही तो दशा निर्भर करती है। टूटने टूटने में भी अंतर होता है। जैसे एक अंडा जब बाहर से टूटता है तो जीवन नष्ट हो जाता है, परंतु जब वो भीतर से टूटता है तो नव सृजन होता है। संसार के लिए टूटना और हारना मनुष्य को पतन के मार्ग पर ले जाता है। भगवान के लिए टूटना और हारना इंसान को भगवान में मिला देता है। इसीलिए तो एक भक्त भीतर से टूटता है, उसके नेत्र बरसते हैं अपने सतगुरु भगवान का दर्शन करने के लिए, और वो परिचित होता है उन असाधारण गुणों से जिसे तप करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। विरह, संयम, त्याग, इन भावनाओं से, इन असाधारण गुणों से वो परिचित होता है, क्योंकि वैराग्य ऐसी दौलत होती है जो एक साधक के भीतर निखार लेकर आती है। कबीरदास जी कहते हैं, बिन बैराग ना छूटस माया, बिना वैराग्य के माया पर पार नहीं पाया जा सकता है। वैराग्य एक साधक की बहुत बड़ी दौलत होती है, बहुत बड़ी निधि होती है। आप सोचिए, जिसके हृदय में अपने सद्गुरु भगवान का प्रेम है, अपने सद्गुरु भगवान की याद है, जो उनके दर्शन करने के लिए ललायित है, जो सदैव उनका इंतजार कर रहा है, क्या वो कभी विषयानुरागी हो सकता है? क्या वो कभी सांसारिक भोगों में, माया के प्रपंच में फंस सकता है? कभी नहीं।
वो तो हर वक्त अपने गुरु का चिंतन करता है, अपने सदगुरु भगवान के आदर्शों का चिंतन करता है, कमल के फूल की तरह अपने सूर्य रूपी गुरु से जुड़ा रहता है और अपने जीवन को गुरु अनुरूप ढाल लेता है। जब एक साधक के भीतर वैराग्य भाव पैदा होता है, इसलिए हमारे भीतर गुरु दर्शनों का जो अनुराग है, गुरु दर्शनों की जो इच्छा है, गुरु दर्शनों की जो अभिलाषा है, वो अंतिम श्वास तक रहनी चाहिए। ये गुरु दर्शनों की उत्कट अभिलाषा हमें एक दिन हमारी मंजिल तक लेकर जाएगी, ये हमें मंजिल तक पहुंचाएगी। एक बार एक साधक को अंतःअनुभूति के माध्यम से गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी ने बड़ी दिव्य प्रेरणा दी। महाराज जी उनसे कहने लगे कि त्रेता काल में लंका में कली काल छाया हुआ था। आसुरी वृत्ति होने के कारण चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। ऐसे में एकमात्र विभीषण जी थे जो प्रभु श्री राम का इंतजार कर रहे थे, जिनके दिल में उनके दर्शनों की अभिलाषा थी। महाराज जी ने कहा, क्या उस भीषण समय में विभीषण जी ने भक्ति मार्ग को छोड़ दिया था? क्या वो अपने धर्म को छोड़कर संसार की ओर उन्मुख हो गए थे? नहीं ना, वो तो बड़ी शिद्दत से अपने धर्म का निर्वाह करते रहे, प्रभु श्री राम की भक्ति में लगे रहे, उनके दर्शनों की अभिलाषा को अपने दिल में जीवित रखा। इसी तरह गुरु महाराज जी ने कहा, मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है, जिसकी ध्यान साधना करके तुम्हें अपने साथ साथ जो इस संसार में दुखी व संतप्त लोग हैं, उनके संतापों को भी हरना है, उनके जीवन को दिव्य बनाना है। और एक बात, विभीषण को विश्वास था कि प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे, मुझे दर्शन देंगे और इस पाप की नगरी से मुझे मुक्त करेंगे। महाराज जी कहते, विभीषण जी के विश्वास की जीत हुई। भगवान श्री राम ने रावण को समाप्त किया और विभीषण को राजा घोषित कर दिया। फिर महाराज जी कहने लगे, इसी तरह आप भी विभीषण जी की तरह अपना विश्वास बनाकर रखिए, हम समाधि से अवश्य लौट कर आएंगे। आप भी हमारा इंतजार कीजिए, आप भी अपने दिल में हमारे दर्शनों का अनुराग बनाकर रखिए। ये जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है, ज्ञान प्रदान किया है, इस ज्ञान से बड़ी कोई निधि नहीं है और इसका उपयोग करके ही तुम अपने जीवन में उत्कर्ष पर पहुंच सकते हो। और शिष्यों ने इस धर्म को बड़ी शिद्दत से निभाया, बखूबी निभाया। हम ऐतिहासिक भक्तों की उदाहरणें कितनी बार सुनते हैं। और जब भक्तों ने इंतजार किया, भक्तों ने जब प्रतीक्षा की, तो वो प्रतीक्षा करने के ढंग को भी जानते थे। प्रतीक्षा का अर्थ इंतजार करना या समय काटना नहीं है। जैसे आज हम गुरु महाराज जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रतीक्षा का अर्थ हाथ पर हाथ धरकर बैठना नहीं है कि जैसे तैसे करके हमें इस समय को काटना है, उन घड़ियों के समीप पहुंचना है जब गुरु महाराज जी का अवतरण होगा। प्रतीक्षा करने के भी अपने नियम होते हैं, प्रतीक्षा करने का भी एक सलीका होता है। जब लक्ष्मण भगवान श्री राम और माता सीता के साथ वनवास पर चले जाते हैं, तो पीछे उनकी धर्मपत्नी उर्मिला, जो कि एक साधिका हैं, जो खुद एक साधिका हैं, उन्होंने अल्पाहार और अध्ययन की और साधना की राह को पकड़ लिया। माता सुमित्रा उनकी स्थिति देखकर व्याकुल हो गई और एक दिन उर्मिला से कहती है, उर्मिला, तुम पर इस प्रतीक्षा काल को अगर भोग में लगाओगी, मनोरंजन में लगाओगी, तो ये समय बड़ी सुगमता से बीत जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि 14 वर्ष कैसे बीत गए। तब उर्मिला ने माता सुमित्रा से कहा, भोग और वैभव में अपने मन को उलझाना ठीक ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति अपना दुख भूलने के लिए मदिरा का पान करता है। और प्रतीक्षा मेरा दुख नहीं है, प्रतीक्षा मेरा दुख नहीं है। और भोग और वैभव का प्रभाव तो मदिरा से भी अधिक घातक है। इसलिए मैं इन प्रतीक्षा के अनुपम क्षणों को भोग में नहीं, योग में लगाना चाहती हूं। इन्हें मैं अपनी अंतर यात्रा के नाम कर चुकी हूं।
भरत जी प्रभु की खड़ाओं को सिंहासन पर स्थान दिया, साक्षात राम समझकर पूजा, और स्वयं क्या किया? तप किया। अपने प्रभु की छवि को अपने दिल में बसाकर तप किया। प्रभु के इंतजार में वर्षों बैठी माता शबरी स्वयं भक्ति स्वरूप हो गई। ये जागृत प्रेरणाएं हैं। ये हमें इंतजार करने का सलीका सिखा रही हैं कि इंतजार कैसे किया जाता है, इंतजार करने के नियम क्या हैं, और इन जागृत प्रेरणाओं से हमें सीखना है, केवल सुनना नहीं है, सीखना है। और ये जितने भी ऐतिहासिक भक्त हैं जिनकी चर्चा हम श्रवण करते हैं या कर रहे हैं, ये तो अपनी परीक्षा दे चुके हैं। अब परीक्षा देने की बारी हमारी है। तुमने त्याग तितिक्षा तप का जो आदर्श दिखाया है, नई भोर का उसने ही नूतन इतिहास बनाया है। आज एक नवीन युग का प्रारंभ होने जा रहा है, नए युग का प्रारंभ, और जिसके युग नायक हैं हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष भगवान, जो आज हमारा आवाहन कर रहे हैं कि हम तप के द्वारा अपने भीतर विरहा, वैराग्य, त्याग, संयम जैसे दुर्लभ गुणों को एकत्रित करें, ताकि हमारा यह सहयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाले समय के लिए एक मिसाल बन जाए। हम अपने गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी का सिंहासन अपने हृदय में लगाकर तप करें, ध्यान करें, ताकि हम भीतर से पवित्र हो पाएं। और यही इंतजार करने का सलीका है, और कोई ढंग नहीं है इंतजार करने का। और फिर अगर हमारे दिल में यह प्रश्न पैदा होता है कि महाराज जी तो समाधिष्ठ हैं, गुरु महाराज जी समाधि से कैसे वापस आएंगे? गुरु महाराज जी को इस समाधि से लौटने में कितना समय और लगेगा? अगर यह प्रश्न है तो आप जरा चिंतन कीजिए। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, वो किसी भी तरह से अपूर्ण नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म ज्ञान है। हमारे धार्मिक ग्रंथ शास्त्र ज्ञान की क्या परिभाषा देते हैं, गुरु की क्या परिभाषा देते हैं? अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो अज्ञानता के अंधकार को समाप्त कर देते हैं, ज्ञान का अंजन लगाकर हमारे दिव्य नेत्र को खोल देते हैं, ऐसे गुरु को प्रणाम है, साक्षात प्रणाम है। उसे सद्गुरु कहा जाता है जो दिव्य नेत्र खोल दे। श्री गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं, घर में है घर दिखाई दे, सो सतगुरु पुरख सुजान। जो इस शरीर रूपी घर के भीतर ईश्वर का निवास दिखा दे, उसका दर्शन करा दे घट में, वो गुरु है, वो सतगुरु है। भगवान शिव माता पार्वती से गुरु गीता में कहते हैं, अंतहस्त सचिदानंद साक्षात्कारम सुसाधियेत यो सावेव गुरु प्रोक्तः परो नाम धर स्मृतः। हे पार्वती, जो अंतःकरण में ईश्वर का दर्शन करा दे वो सतगुरु हैं, बाकी सब नाम के गुरु हैं। कबीर दास जी कहते हैं, जगमग ज्योत गगन में झलके, झीनी राग सुनावे, मधुर मधुर अनहद धुन बाजे, अमृत की झर लावे। जगत में बहुते गुरु कन फूका, फांसी लाए बुझाए, कहत कबीर सोई गुरु पूरा, जो कंत ही आण मिलाए। गुरु वो है जो दिव्य नेत्र को खोलकर घट के भीतर ही ईश्वर के तत्व स्वरूप का, ज्योति स्वरूप का दर्शन करा दे। उस अनहद नाद को जो हमारे घट में निरंतर बज रहा है, उसको श्रवण करवा दे, घट में ही अमृत का पान करवा दे। और वो जो शाश्वत नाम है, जो जिसे अजप्पा जाप कहा जाता है, जो हमारी श्वासों में निरंतर चल रहा है, उस सुमिरन को हमारे श्वासों में प्रकट कर दे। ये गुरु की पहचान धार्मिक ग्रंथों में बताई गई है। वो दिव्य नेत्र खोलता है और दिव्य अनुभूतियां करवाता है। अब आइए सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की ओर। क्या उन्होंने हमें ये अनुभूतियां नहीं करवाई? इन अनुभूतियों को हम अपने घट में पहले ही कर चुके हैं, जब हमें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दी। जब ये ब्रह्म ज्ञान पूर्ण है, शास्त्र सम्मत है, तो हमारा गुरु भी पूर्ण है।
अगर हमारा गुरु पूर्ण है तो उनकी समाधि लीला अधूरी कैसे हो सकती है? वो भी पूर्ण है। जो दम रखते हैं ईश्वर दर्शन करवाने का, खेल है बंधु उनके लिए दिव्य समाधि लगाने का। जो लगाते हैं प्रश्न चिन्ह वो शांत होकर बैठ जाएंगे। इस धरा पर जब आशुतोष भगवान धर्म का परचम लहराएंगे, वो पूर्ण है हरदम जानो, मुश्किल हर कट जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा जब धरा आशुतोष भगवान के गुण गाएगी। हमारा गुरु पूर्ण है, ये ज्ञान पूर्ण है, गुरु महाराज जी की समाधि पूर्ण है। हमें एक ही बात लगती है कि समय बहुत लग रहा है। गुरु प्रिय साधकों, एक बात याद रखना, जितना बड़ा और महान और विराट लक्ष्य होता है, उतने अधिक समय, उतने बड़े तप और उतने महान बलिदान की आवश्यकता पड़ती है। आज गुरु महाराज जी ने इसीलिए यह समय लिया है। और गुरु महाराज जी की समाधि का उद्देश्य भी तो मानव जाति का उत्थान है। इस विश्व के अंदर विश्व शांति की स्थापना करना है। हमें भरोसा रखना है सदगुरु के वचनों पर। आप देखिए ये गुरु महाराज जी का स्वरूप जो सिंहासन पर विराजमान है, इनके चरणों से हमें जुड़े रहना है। ये पूर्ण शक्ति है, निष्कलंक है, निष्कलंक मनोहर छवि, ना ही कोई दोष है। फक्र होता है मुझे कि मेरे गुरुवर आशुतोष है। ये फक्र की बात है हमारे लिए, ये फक्र की बात है। एक बार एक आश्रम में सत्संग कार्यक्रम हो रहा था और संगत आकर पंडाल में बैठने लगी। और जैसे ही संगत बैठने लगी, कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, प्रवचन शुरू हुए, भजन संकीर्तन प्रारंभ हुआ। संगत के बीच में बैठी दो बहनों के मन में एक बात आ गई, एक प्रश्न आ गया कि महाराज जी समाधि से वापिस आएंगे, परंतु वो कैसे आएंगे? ये उधेड़ बुन उनके मन में चल रही थी कि पॉसिबल कैसे है, संभव कैसे होगा कि एक बार समाधि में चले गए वापिस कैसे आएंगे? प्रवचन तो सुन रही हैं वो बहनें दोनों, पर मन में उधेड़ बुन चल रही है। अचानक देखा मंच के बीचों बीच गुरु महाराज जी के सिंहासन की ओर, तो उनके देखते देखते गुरु महाराज जी स्वरूप से प्रकट होकर सिंहासन पर बैठ गए, विराजमान हो गए, खुद विराजमान हो गए। और उन दोनों बहनों से कहते हैं, देखो जब हम स्वरूप से बाहर आ सकते हैं तो हम समाधि से बाहर क्यों नहीं आ सकते? शॉर्ट बट पावरफुल मैसेज। जब हम स्वरूप से बाहर आ सकते हैं तो समाधि से बाहर क्यों नहीं आ सकते? कितने के आशुतोष भगवान के भक्त इस पंडाल में मौजूद हैं, एक एक से अगर पूछने लग जाएं, भीगी आंखों से अपना अनुभव बताएंगे कि हमने अनेकों बार, कितनी ही बार गुरु महाराज जी को स्वरूप से प्रकट होते देखा है। ये भावना का विषय है, ये बुद्धि और तर्क का विषय नहीं है। हमें भी अपने भीतर ऐसी शुद्ध भावना को जागृत रखना है। अगर हम गुरु महाराज जी से प्रेम करते हैं तो हमारे गुरु महाराज जी जो हमसे प्रेम करते हैं वो कहीं बढ़कर करते हैं। अपने भीतर हमें उस भावना को जीवित रखना है जो एक गुरु प्रेमी की भावना होती है, जिसके चिंतन में, जिसके ध्यान में, जिसके सोच में, जिसके मनन में, जिसके चलने बैठने उठने में, जीवन के प्रत्येक पक्ष में अपने सद्गुरु भगवान का प्रभाव होता है। इतिहास ऐसी कितनी ऐतिहासिक घटनाओं और गाथाओं से भरा पड़ा है, और जब उन गाथाओं को सुनते हैं, गुरु और शिष्य की प्रेम की उन गाथाओं को, तो हृदय गदगद हो जाता है। और एक प्रश्न भी पैदा होता है, क्या हम ऐसे बन पाएंगे? रामानुजाचार्य जी का नाम आपने सुना होगा। उनके शिष्य हुए हैं वडुगा नंबी। एक दिन वडुगा के मन में एक प्रश्न पैदा हो गया और उसने मन में ठान रखा था कि आज तो उत्तर लेकर ही रहना है।
वो अपने गुरुदेव के समक्ष गया, उनको प्रणाम किया और रामानुजाचार्य जी से वडुगा कहता है, गुरुदेव कुछ पूछना चाहता हूं, पूछ लूं? गुरुदेव कहते हैं, हाँ पूछो। वडुगा ने कहा, गुरुदेव क्या आप हमसे प्रेम करते हो? तो सदगुरु मुस्कुराने लग पड़े, कोई उत्तर नहीं दिया, मौन हो गए और अचानक अपने स्थान से उठकर एक दिशा की ओर चल पड़े। वडुगा भी उठकर चल पड़ा और पीछे पीछे अपने गुरुदेव के जा रहा है। गुरुदेव एक स्थान पर रुके और उससे पूछे, अब क्या है? वो कहते, गुरुदेव बताइए ना कि अगर मेरी मृत्यु हो गई किसी कारणवश, तो क्या आप मुझसे इतना भी प्रेम करते हो कि आपके नेत्रों में मेरे लिए एक आंसू भी आएगा? तब रामानुजाचार्य जी ने उसे अपने पास बिठा लिया और उसकी आंखों में झांक कर कहते हैं, वडुगा मैं ये तो नहीं बता सकता कि जब तेरी मृत्यु होगी मेरी आंखों में आंसू आएंगे या नहीं आएंगे, पर जा तुझे आज ये वचन देता हूं, जब तक तू जीवित रहेगा तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ये होते हैं सदगुरु। सदगुरु के हृदय में अपने शिष्य के लिए अथाह प्रेम होता है और जो प्रेम एक शिष्य को सदगुरु प्रदान कर सकते हैं, वो इस संसार में कोई रिश्ता, कोई व्यक्ति या कोई शख्सियत हमें प्रदान नहीं कर सकती है। इसीलिए हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य तले हमें भक्ति मार्ग पर चलने का सुअवसर मिला है। इस नवीन भक्ति युग में गुरु महाराज जी ने हमारा भी किरदार निश्चित किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात ही तो है, बहुत सौभाग्य की बात है। और आज गुरु महाराज जी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, उनको दुखों से उबारने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, एक नहीं अनेक उदाहरणें हैं। आप नित्य प्रति सुनते भी हैं। एक बहन है जिसने बड़ी चुनौतियों के बाद ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके सामने सबसे बड़ी एक और चुनौती थी, ध्यान साधना करने की और सत्संग सुनने की। उसका कारण यह है कि उसके परिवार में किसी को भी ज्ञान दीक्षा नहीं मिली है। उसका जो पति है वो कभी भी नहीं चाहता है कि वो किसी गुरु के पास जाए और इस तरह से ज्ञान दीक्षा को प्राप्त करे। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, उसके पति को किसी कारण से ये पता चल गया कि इसने सर्व श्री आशुतोष महाराज जी से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है। पहले तो वो किसी तरह से सत्संग सुन भी लेती थी, YouTube पर जो वेबकास्ट आता है उसके माध्यम से, या कोई भी सत्संग जो भी अपलोड होता था। परंतु जब उसके पति को ये बात पता चली तो उसका ये सत्संग सुनने में भी उसको समस्या आने लगी। अब वो चिंतित रहने लगी। सिर्फ एक ही कारण है चिंतित रहने का कि मैं सत्संग कैसे सुनूं, मैं कैसे साधना करूं। एक भक्त का दुख देखिए, उसका दुख संसारिक दुख नहीं होता, उसका दुख ये है कि मेरे सुमिरन में, मेरी भक्ति में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए, और वो विघ्न उसके जीवन में पड़ा। एक दिन वो साधना में बैठी और गुरु महाराज जी से प्रार्थना करने लगी कि महाराज जी कितनी समस्याएं हैं, कितनी बड़ी विडंबना है कि मैं ध्यान करना चाहती हूं, मैं फिर भी ध्यान नहीं कर पाती। तो जब वो साधना में बैठी तो गुरु महाराज जी ने अंतःकरण से प्रेरणा दी। महाराज जी उसे कहने लगे, तुझे पता है इस संसार में जब कोई किसी बड़े या प्रतिष्ठित पद पर होता है तो उसके बच्चे समाज में कितनी शान से चलते हैं। वे बड़े गर्व से कहते हैं हम फलां फलां पदाधिकारी के बच्चे हैं, फलां फलां पदाधिकारी हमारा पिता है, वो बड़ी शान से चलते हैं। फिर गुरु महाराज जी कहने लगे, तू क्यों चिंता करती है, तू मेरी बेटी है, तू तो भगवान की बेटी है, तुझे चिंता नहीं करनी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। कितनी बड़ी बात है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। एक अनुभव नहीं है, कितने ऐसे भक्तों के अनुभव, आप लोगों के स्वयं के अनुभव होंगे। जब बाधाएं अपना शीश उठा लेती हैं, जब भक्ति करने में विघ्न पैदा होता है,
जब सब कुछ मुश्किल लगने लगता है, जब कोई हमें अहंकार दिखाता है, नीचा दिखाता है, तब आशुतोष भगवान अपने शिष्य के साथ खड़े हो जाते हैं। बाधाओं का कद जब हद से बड़ा हो गया, मेरा सतगुरु भगवान मेरे साथ खड़ा हो गया। कुछ चले थे मुझे मिटाने को, मेरी हस्ती खाक मिलाने को, छल से बल से और कपट से मुझे नीचा दिखाने को, मैं रुका नहीं चलता ही गया, करुणा से उसकी पलता ही गया। हर राह पे जब वो मेरे साथ चला, मैं हर सांचे में ढलता ही गया। अहम ने दोष लगाए जब, मेरी भावनाओं को समझ ना पाए जब, नैनों में नीर आने से पहले मेरे पास आया वो तब, जब प्यार से देखा उसने मेरी ओर, मेरा हौसला बड़ा हो गया, जब मेरा सतगुरु भगवान मेरे साथ खड़ा हो गया। गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े हैं। गुरु का संरक्षण बाहरी नहीं होता है। कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा होती हैं, गुरु और शिष्य के मध्य में संचार तारें ठप नजर आती हैं। लगता है कोई आपस में कनेक्शन ही नहीं है, गुरु ने अकेला छोड़ दिया शिष्य को। परंतु एक बात जो बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देती है, संचार बेशक नजर ना आता हो, संरक्षण सतत बना रहता है। सद्गुरु अपने शिष्य के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर हम संकल्प करें कि गुरु महाराज जी की शिक्षाओं को मन वचन कर्म से धारण करेंगे। क्योंकि गुरु प्रिय साधको, गुरु भक्ति कोई इतिहास की जानकारी नहीं है, कुछ कहानियों का पुलिंदा नहीं है, गुरु शिष्य के संबंध की जानकारी नहीं है, संतों और महापुरुषों द्वारा गाई जाने वाली महिमावान वाणियां भी नहीं हैं। गुरु भक्ति एक आध्यात्मिक अवस्था है और उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद किया गया प्रत्येक कर्म गुरु पूजा है और हमें उस आध्यात्मिक अवस्था को धारण करना है। गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, गुरु पूजा एक शिष्य के लिए, एक गुरु भक्त के लिए अनूठी है। इससे एक शिष्य में तप की ज्वाला प्रज्वलित होती है, मानस में ज्ञान की प्रखरता छा जाती है। गुरु पूजा आंतरिक क्रांति और एक आध्यात्मिक संदेश लेकर आती है, जिसकी एक ही गूंज है, साधना करो। ऐसी साधना करो कि तुम्हारा लक्ष्य परमात्मा तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और आकर तुम्हारा वर्ण करे। इसलिए हमें वो साधना करनी है, वो तप करना है, जिस तप को करने के लिए हमारे गुरु महाराज जी हमें सदा प्रेरित करते रहे हैं, समय समय पर समझाते रहे हैं। एक बात हमेशा हमें अपने जहन में याद रखनी चाहिए कि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं, जिनका हम इंतजार कर रहे हैं, वो पूर्ण पार ब्रह्म सत्ता है, जिनका कहा गया एक एक वचन ब्रह्म वाक्य है। इसलिए जब ऐसी पूर्ण पार ब्रह्म सत्ता का हम इंतजार कर रहे हैं, तो हमें भी पूर्ण समर्पण भाव अपने गुरुदेव के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। गुरु महाराज जी हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। गुरु महाराज जी ने एक बार अपने शिष्य से कहा था, गुरु का कार्य होता है अपने शिष्य को याद करने का, शिष्य का कार्य होता है अपने सद्गुरु को याद करने का, बाकी सब काम तो चलते रहते हैं। इसलिए हम बड़ी शिद्दत से अपने गुरु महाराज जी का इंतजार करें, प्रतीक्षा की इन घड़ियों को गुरु महाराज जी के सुपुर्द करें। आप कल्पना करके देखिए वो विहंगम दृश्य कैसा अनुपम होगा जब हमारे गुरु महाराज जी समाधि से वापस लौटेंगे। उस दृश्य को अगर देखना चाहते हैं तो गुरु पूजा के इस संदेश को धारण कर लीजिए। गुरु दर्शनों की उत्कट अभिलाषा, तीव्र इच्छा ही हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाएगी। हमें ये अभिलाषा अंतिम श्वास तक अपने भीतर जीवित रखनी है। उज्जवल भविष्य हमारी राह देख रहा है। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, आशु बाबा तेरी महिमा सारी दुनिया गाएगी, आवाज तेरी इस धरा से उस गगन तक जाएगी। ऐ जहां वालों सुनो अब दूर वो मौसम नहीं, जब दिव्य ज्योति की ध्वजा चारों तरफ लहराएगी, जब दिव्य ज्योति की ध्वजा चारों तरफ लहराएगी। सो बोलिए सर्व श्री आशुतोष भगवान की, साचे दरबार की,
श्री सद्गुरु देव भगवान की। आइए हम कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर बढ़ सकते हैं और मंच पर उपस्थित साधु समाज के माध्यम से आज की इस प्रस्तुति को श्रवण करते हैं। दिन गुरु पूजा दा आया, आप अपने भाव को अपने अंदाज में व्यक्त कर सकते हैं। बोले श्री आशुतोष भगवान की, सच्चे दरबार की। बच्चा बुड्ढा हर कोई मेले केड़ी गल्लों लगे मेले खुशियां दे नल चमकण चेहरे जापड़ खूब सुलखड़े मेले चश्मे बोलियां रोइयां नच्चण खुश है सगल जहां दसो दसो वे वीरो कादाए नचाए 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 खुशियां दी पौ फुट्टी ते रुता गगन मनाया वन सवन्ने फुल खिड़े ते हर पासा महकाया खुशियां दी पौ फुट्टी ते वन सवन्ने फुल खिड़े ते अज थानू जाग पई के अज थानू जाग पई के मैं जावर सने आया होई धरती सुरगा तो सोनी दिन गुरु पूजा दा आया धरती सुरगा तो सोनी होई धरती सुरगा तो सोनी दिन गुरु पूजा दा आया धरती सुरगा तो सोनी दिन गुरु पूजा दा आया धरती सुरगा तो सोनी दिन गुरु पूजा दा आया धरती सुरगा तो सोनी दिन गुरु पूजा दा आया इंज जापदा अज हवावां पैरी पाइयां झांजरा अज बिरखां दे पत्थर वज्जण वज्जण चिमटिया वांगरा इंज जापदा अज हवावां पैरी पाइयां झांजरा अज बिरखां दे पत्थर वज्जण वज्जण चिमटिया वांगरा सिदक सहज आनंद वक्त गए दलाल सुनाया होई धरती सुरगा तो सोनी दिन गुरु पूजा दा आया धरती सुरगा तो सोनी होई धरती सुरगा तो सोनी
दरिया हंसा दी खातिर हर मोती दान हथी करया नीर भी नितरे हो बेफिक्रे नचण विच दरिया हंसा दी खातिर हर मोती दान हथी करया सौ पट मंगदा हार भी खुद नूं पोह विच ठार लिआया मेरा आशुक बेमोहताज जिंदी जगते नहीं हो मिसाल जेड़ा तकदा ही रह जाए ऐसी देख के बकरी चाल मेरे नैनों नूर है बरसदा जिथे बरसे होवे कमाल धरती मावी कदे नहीं लगनी एह अंग संग सब दे नाल एह अंग संग सब दे नाल एह अंग संग सब दे नाल हारा 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 मेरे सतगुर दा सुरगो उच्चा द्वारा मेरे सतगुर दा सुरगो उच्चा द्वारा मेरे सतगुर दा सुरगो उच्चा द्वारा तारे 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 मेरे सतगुर दे खोटे कर्म निखारे मेरे सतगुर ने खोटे कर्म निखारे मेरे सतगुर ने खोटे कर्म निखारे टाली 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 मेरे सतगुर दी जग तो शान निराली मेरे सतगुर दी जग तो शान निराली मेरे सतगुर दी जग तो शान निराली मेरे सतगुर दी सतगुर दी जग तो शान निराली मेरे सतगुर दी जग तो शान निराली मेरे सतगुर दी जग तो शान निराली मेरे सतगुर दी जग तो शान निराली प्रिय आत्मीय परिजनों, आज हम सभी एकत्रित हुए हैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। इसलिए सभी भक्तों को मेरा भाव भरा मंगलमय कामनाएं और सभी को मेरा आशीर्वाद। गुरु पूर्णिमा एक आत्म समीक्षा का पर्व है, एक संकल्प का पर्व है, एक समर्पण का पर्व है। ये अपने शिष्य को प्रामाणिकता प्रदान करने का पर्व है। लेकिन बात यह है कि कृपा तो बरस रही है, कृपा बह रही है। सूरज आपके घर पर दस्तक दे रहा है और आप दरवाजा बंद किए हुए हैं। सूरज इतना अशिष्ट नहीं है कि वो थपथपाते रहे, कहा कि मैं आ गया हूं और तुम जो है तुम दरवाजा खोलो, ऐसा कहने वाला सूर्य नहीं है। दरवाजा खोलना पड़ेगा। हवा चारों ओर बह रही है, लेकिन आप खिड़की बंद किए हुए हैं।
बारिश हो रही है लेकिन आप छतरी टांगे हुए हैं और आप भीगना भी चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। एक सीप है, स्वाति नक्षत्र के प्रथम बूंद जब उस पर गिरते हैं तो मोती बन जाता है, लेकिन मुंह खुले रहना चाहिए। कृपा ऐसी चीज नहीं है कि आइए कृपा, आपको कृपा चाहिए, महाराज कृपा दीजिए, मेरे को कृपा प्रदान कीजिए। जब किसी के पास आप गए, आप उसके पास घी है तो कहते हैं मुझे एक किलो घी चाहिए। वो कहा कि अगर 1 किलो घी चाहिए तो बताइए किस में दूं मैं? आपके पास पात्र नहीं है। आप कहेंगे मैं जेब में डाल दो घी। जेब में घी डालेंगे तो क्या होगा? कपड़े को भी खराब कर देंगे, घी भी खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं होती है। इसलिए कृपा पात्र चाहिए, पात्रता होना बहुत जरूरी है और इसके लिए श्रद्धा, निष्ठा और लगन की जरूरत है। आप में शक्तियां अनंत हैं, लेकिन प्रसुप्त रूप में, सोए हुए में आपकी क्षमताएं बहुत हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। आप में इतनी शक्ति है, लेकिन प्रसुप्त रूप में। इसलिए ऋषियों ने कहा उठो जागो, और तब तक तुम साधना में रत रहो, तब तक अपने कर्म में रत रहो, जब तक कि वो खुद आकर के वर्ण नहीं कर ले। वो परमात्मा, वो प्रभु, वो लक्ष्य तुमको आकर खुद वर्ण नहीं कर, तब तक तुम्हें साधना में रत रहना है। और बहुत बहुत आशीर्वाद ये जो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, और बहुत कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है, और हमेशा साधना, सेवा, सत्संग ये सब जरूरी है। उसका अभ्यास करो और निरंतर आगे बढ़ते जाओ। यही मेरी शुभकामना है और अंत में सबको मेरा आशीर्वाद।